नहीं, मैंने नहीं देखा अभी। कभी भेजा उन्होंने? आज भेजा है। जो चैतन्य चरितामृत का जो ले रही है ना क्लास, उसके लिए क्वेश्चन लिख हम्म। के भेजा है बहुत। उसमें बहुत ये सारा वाले क्वेश्चन क्वेश्चन का है। आंसर। हाँ, यही वाला है, यही वाला। चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? उन्होंने तो सिर्फ वो लिखा है, शिक्षा अष्टकम। शास्त्र में वही तो। श्री शिक्षा अष्टकम को एक तो श्लोक सुनाए। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के लेखक कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर। लेखक ने ये ग्रंथ किसकी कृपा से लिखा? हाँ, उसको तो पढ़ेगी। अपने गुरुदेव की कृपा से ही लिखा होगा। महाप्रभु होंगे, नहीं तो ये महाप्रभु ही होने चाहिए। वैसे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। उस समय लेखक की आयु कितनी थी, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर की आयु कितनी थी? कितनी ये थी? उनके वो तो मिल जाएगा सब आंसर उसमें, प्रीफेस में मिल जाएगा। बुक का जो पास बुक होगा ये शायद। श्री चैतन्य मेरे पास महाप्रभु नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में लिखे गए दो दो और ग्रंथ कौन ग्रंथ से हैं? ग्रंथ कौन सा है? एक ही तो है, चैतन्य शिक्षा। इन ग्रंथों के चैतन्य लेखक के नाम बताएं। श्री वृंदावन दास ठाकुर और सर्वभौम भट्टाचार्य किन के अवतार हैं? सर्वभौम सर्वभौम भट्टाचार्य। भट्टाचार्य ब्रह्मा सर्वभौम जी के हैं, बृहस्पति जी के हैं या ब्रह्मा जी के हैं, बृहस्पति, हाँ कुछ आई है। थिंक बृहस्पति, राइट राइट। बृहस्पति। वृंदावन दास ठाकुर, नहीं याद आ रहा मुझे। चांद काजी जी को महाप्रभु जी ने कौन से अवतार में दर्शन दिए थे? नरसिम्हा। नरसिंह नरसिंह। महाप्रभु जी महादेव का सर। प्रिय निवास स्थान कौन सा है? पूरी। हरि नाम संकीर्तन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? बिकॉज हरे नाम हरे नाम केवलम, कलु नास्ते व नास्ते व नास्ते गति अन्यथा। भगवान की कौन सी आयु श्रेष्ठ है? बताओ। किशोर आयु। हम्म। महाप्रभु जी के किन किन लोगों के उपदेश प्रदान किए? किन किन लोगों को? बहुत से, एक तो वेद केशव कश्मीरी है, सरवम भट्टाचार्य है। हाँ। महाप्रभु, क्योंकि ये दोनों सरवम भट्टाचार्य तो मायावादी थे ना पहले। महाप्रभु जी ने कितने वर्ष तीर्थ में भ्रमण किया? महाप्रभु जी ने कितने? ये सब ज्यादा मुश्किल नहीं, मिल जाएंगे। जीवन में कृष्ण के प्रति विश्वास कब उदित होता है? श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा किसे कहते हैं? जीवन में असली स्वरूप क्या है जिसे वह भूल जाता है? वही जीव रे दास। स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। उसी को तो भूल गए कि मैं कृष्ण का दास हूँ। जीव कृष्ण की किस शक्ति से मोहित हो जाता है? माया शक्ति से। महाप्रभु जी ने स्वयं माया। कहा प्रचार, माया से कहाँ के मोहित हो। रखी थी? हम माया से ही मोहित हो गए ना, भटक गए। अच्छा। हो सकता है गलत हो, पता नहीं मुझे, मैं तो अपने जो नॉलेज है उससे बोल रही हूँ। महाप्रभु जी ने वहां पर मुझे कहाँ प्रचार किया था? स्वयं। हरे कृष्णा। कहाँ कहाँ इसके बाद प्रचार तो कर। हाँ, कहाँ प्रचार किया था महाप्रभु जी ने? अभी तुम बताओ, वृंदावन महाप्रभु ने में? संन्यास ले लिया, संन्यास लेने के बाद तो वो पूरा भ्रमण भ्रमण कर रहे थे। हाँ, पूरे देश। इंडिया में हाँ, गोपाल दक्षिण भट्ट भारत में गए गोस्वामी थे, के दक्षिण घर में भारत में रहे, ज्यादा किया था उन्होंने। तो हर हर जगह गए वो। पंढरपुर भी गए, पुरी में भी रहे, हर जगह प्रचार किया उन्होंने। नॉर्थ में नहीं गए, वहां पे फिर उन्होंने रूप सनातन जी को भेजा था। ठीक है, हम कहाँ ये भेजा था इन तीनों? वृंदावन बोला ना नवदीप मैंने। में। अच्छा, वृंदावन। नवदीप में कहाँ से भेज दिया? रूप सनातन टेर कदम कहाँ नहीं है? नहीं नहीं। वरना वो वृंदावन में है, वृंदावन। ठीक है, तो कल एक बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए। कल है हमारे आचार्य केसरी शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज का 125th अपीयरेंस डे, प्राकट्य दिवस। ये उनका पूरा फोटो है। और ये वही आचार्य हैं जो हमारे शिला महाराज को दिए थे सन्यास। तो हमारे संप्रदाय में, हमारे गुरु परंपरा में दो ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिनके लिए आचार्य शब्द यूज किया जाता है। एक यही है आचार्य केसरी, और एक है आ, कौन थे दूसरे? नरोत्तम दास। एक कल मैंने बताया तो था, मैंने लिखा होगा यहाँ पे कहीं।
अद्वैताचार्य। भूल गई तुम क्या? लिख लो भाई, ये नहीं, सब बहुत छोटी छोटी मैंने बातें, ये पता होना चाहिए किसी को। तुम पूछ भी सकती हो कल को, अगर तुम्हें किसी को ट्रेन करना है, कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं, यू विल हैव दीज क्वेश्चंस रेडी, कि हमारे संप्रदाय में या हमारी गुरु परंपरा में ऐसी कौन से आचार्य हैं जिनको हम आचार्य कह के, ऐसे कौन से गुरुजन हैं जिनको हम आचार्य कह के संबोधित करते हैं। वो अद्वैत आचार्य और परम गुरुदेव जिनका नाम है भक्ति प्रगण केशव गोसाई महाराज आचार्य केसरी। इनका नाम, इनको दो दो टाइटल मिले, कीर्ति रत्न और लॉयन किंग। आचार्य केसरी, क्योंकि ये बहुत नीडर थे। नीडर मतलब फियरलेस, बोल्ड थे, वो एकदम बोल्ड थे। तो खुद परम गुरुदेव बताते हैं, सॉरी मैंने आज मंगलाचरण नहीं किया, आई एम रियली सॉरी, लेट्स डू इट फर्स्ट। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। 1 सेकेंड, मैं एक बुक लाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक द प्रणाम मंत्र ऑफ परम गुरुदेव फ्रॉम गीति कुछ। So his pranam mantra is नमो विष्णु पदाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। I offer pranam to the loin like acharya, Om Vishnupad Shri Shrimad Bhakti Pragyan Keshav Gosai Maharaj. अति अमृताय चरितराय स्वास्त्रितनम च पालिने जीव दुखे सार्दित्याय श्री नाम प्रेम दायिने। प्रेम का नाम भी दान कर देते हैं, love for prem. His character and activities are transcendental to the modes of nature, and he protects and nurtures those who take shelter of him. He is always aggrieved to see the suffering of the living entities, and he bestows love for Sri Nam. गौराश्रय मतलब गौरंग महाप्रभु का आश्रय लिया उन्होंने। विग्रह कृष्ण कामिकाचारिणे रूपानुगा परावर्या vinodite swarupine. He is the shelter of love for Gaurang, and his every action is solely to fulfill the desires of Sri Krishna. He is best among the followers of Srila Rupa Goswami, and his internal identity is that of Vinod Manjari. See, आया ना विनोद मंजरी, तुमको मैंने अभी बताया था ना फोटो। तो उनका इंटरनल आइडेंटिटी है विनोद मंजरी का। राधा कृष्ण की लीला में परम गुरुदेव है विनोद मंजरी, और महाप्रभु की लीला में वो है श्रील भक्ति प्रगन केशव गोसाई महाराज। प्रभुपाद तरंगाय सर्व सद्गुण शालिने मायावाद तमो घनाय वेदांतर्थ वादे नमः। He is an intimate associate of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, and he is endowed with all auspicious qualities. He eradicates the darkness of Mayavad and he reveals the true meaning of Vedanta. I offer pranam to him. तो ये पूरा मंत्र था हमारे परम गुरुदेव का। अब मैं आगे पूरा मंगलाचरण कर लेती हूँ। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरागी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणनामी हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि कल है 125th अपीयरेंस डे ऑफ हिज होलीनेस भक्ति प्रगण केशव गोसाई महाराज। ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड दैट इफ यू हैव समवन हैज ए रियल डिजायर, सिंसियर डिजायर टू प्लीज कृष्णा, then that person should surely try to please Krishna's pure devotees. अगर हमें भगवान श्री कृष्ण को खुश करना है तो हमें पूरी कोशिश करनी होगी अपने तन मन धन से कि हम भगवान के निजी जनों का, निजी जन मतलब उनके जो बहुत करीबी है, उनकी सेवा करें, उनके पैर पकड़ लें। तो अगर आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में तो बड़ी बड़ी वो होती हैं, बिल्डिंग्स होती है, जैसे मुंबई है फॉर एग्जाम्पल। मुंबई में तो ऑफिसेस काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में होती है, मल्टी स्टोरीज, स्काई स्क्रैपर्स, दुबई देख लो जैसे। तो जल्दी से कैसे पहुंचोगे? यू विल नीड ए लिफ्ट, राइट? यू वुड नीड ए लिफ्ट टू रीच ऑन द टॉप फ्लोर, 15th फ्लोर है या 20th फ्लोर है, और इवन इफ इट्स 6th फ्लोर, कौन 6th फ्लोर तक चल के जाता है? इतना टाइम किसके पास है? टाइम पे लॉग इन करना होता है। ठीक है, जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं दे ट्राई टू मेक इट आउट कि वो चल के जाएं सीढ़ियां, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर अगर किसी को 6th फ्लोर पे भी जाना है वो सीढ़ी ही लेगा, बिकॉज उसको लेट हो रहा होगा, उसका बॉस ना आ जाए, लॉग इन टाइम जा रहा है, ऑल दोस थिंग्स मैटर ए लॉट। सिमिलरली अगर हमको, इफ वी आर क्लियर इन अवर हार्ट दैट यस कृष्ण भक्ति इज द गोल ऑफ माई लाइफ, एम ऑफ माई कृष्ण भक्ति इज द एम ऑफ माई लाइफ, देन उसके लिए वन हैज टू मेक श्योर कि वो भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय ले। वी मस्ट कैच होल्ड ऑफ द लोटस फीट ऑफ द प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। और ऐसे ही एक हमारे आचार्य हैं श्रीला भक्ति प्रगण केशव गोसाई महाराज। अब देखो, आप क्यों ये सवाल आता है, कोई आचार्य कैसे बनता है? सिर्फ दीक्षा दे के कोई आचार्य नहीं बन जाता। कल मधु दीदी बता रही थी अपनी कथा में कि गुरु तो बहुत कोई लोग गुरु बन सकते हैं, लेकिन हर कोई आचार्य नहीं होता। आचार्य बनना इज इट्स वेरी स्पेशल थिंग। तो हमारे परम गुरुदेव ने, क्यों ये हमारे परम गुरुदेव आते, मैं वो ये बता देती हूँ। तो हमारी जो गुरु परंपरा है ये कहाँ से शुरू हो रही है? व्यासदेव। व्यासदेव से नारद मुनि, नारद मुनि से, सॉरी, ब्रह्मा जी। नारद मुनि, पहले ब्रह्मा जी, फिर नारद मुनि, फिर व्यास देव, हाँ, फिर पहले आते ब्रह्मा, फिर कौन है हैं। बताओ? पहले पहले कृष्ण है, कृष्ण से आते हैं हमारे हाँ, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से आते हैं हमारे ये नारद मुनि, क्योंकि वो उनके मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। और नारद मुनि ने अपना ज्ञान दिया था व्यासदेव को, वाल्मीकि जी को भी दिया, उन्होंने रामायण कंपोज किया। पर हम पर हम व्यासदेव को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने वेदास, ईशोपनिषद सब उन्होंने प्रदान किए हमको, भागवत एज वेल। और फिर उनसे आते हैं उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने ये आगे जाके सुत गोस्वामी को दिया, उनके शिष्य। ऐसे करते 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 मुझ तक ये ज्ञान मिला, मुझे मेरे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज से। और उनके शिष्य हैं, सॉरी उनके गुरुदेव हैं दीक्षा गुरु शिला भक्ति प्रगण केशव गोसाई महाराज, जिनका ये फोटो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। और ऐसा कहा जाता है कि एक डिसाइपल को, चाहे वो पूर्णमासी जैसा हो जिसका हरिनाम हो गए, चाहे वो दिवांशी तुम्हारे जैसा हो जिसका हरिनाम अभी नहीं हुआ है, बट यू आर एस्पायरिंग कि मैं हाँ करना चाहती हूँ या मुझे अच्छा लग रहा है। अभी मुझे पता नहीं मेरी क्या स्थिति होगी फ्यूचर में, पर राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक बेबी स्टेप्स। तो हम सबको एटलीस्ट 5 अपने गुरु वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। तो भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज से पहले आते हैं भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज, उनसे पहले, उनके बाद आते हैं भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, उससे पहले आते हैं भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, उनसे पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो इससे 5 हमें एटलीस्ट अपने गुरुवर के बारे में पूरा पता होना चाहिए, उनकी जीवनी, कि वो कौन थे, कहाँ से आए, क्या उनका स्वरूप है राधा कृष्ण की लीला में, क्या उनका रूप है महाप्रभु, क्या उन्होंने हमें दिया, क्या उनकी स्ट्रगल रही, क्या वो हमें सिखा के गए, क्या उनकी इंस्ट्रक्शंस है। वी शुड नो दिस। अगर हमें ये पता होगा तो हमारे लिए भक्ति करना आसान हो जाएगा। अभी हमें यही नहीं पता है कि हमारे लिए आदेश क्या वो लोग छोड़ के गए हैं।
तो हम लोग हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, माला में मन नहीं लगता, माला उठाने में मन नहीं, आलस आता है, सर्दी में प्रॉब्लम लगती है, गर्मी में प्रॉब्लम लगती है, किसी ने कुछ कह दिया, अरे उसने ऐसा बोल दिया। इसलिए वन शुड बी क्लियर इन देयर माइंड। वो तभी होगा जब हम ऐसे गुरुजनों के चरण इतने टाइटली पकड़ लेंगे, मतलब कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू लीव देम। ये होता है चरण पकड़ने का मतलब, फुल फेथ, फुल फेथ, कंप्लीट, 100%, 101% फेथ। तो परम गुरुदेव को इसलिए आचार्य बोला जाता है क्योंकि उन्होंने धाम की भी सेवा करी है। जो इलाहाबाद अब प्रयागराज बन गया है, वो पहले प्रयागराज ही था, मुसलमानों ने अटैक करके इसको इलाहाबाद बनाया, राइट। योगी जी ने उसको अब फिर से टाइटल दिया है प्रयागराज का। उसी तरीके से हमारे भारत में ऐसे बहुत सी स्टेट्स थी, टाउन्स थे, जिनको मुस्लिम्स ने उनका नाम चेंज कर दिया था। वन ऑफ देम इज मायापुर, उसको मुसलमानों ने मीरपुर कर दिया था। लेकिन हमारे परम गुरुदेव ने उसके लिए खूब फाइट लड़ी और उसको वापस मायापुर किया। तो धाम सेवा करी कि नहीं उन्होंने, वो हमेशा धाम में रहते थे। अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की कोई भी इच्छा हो, फट से पूरी कर देते। इससे पहले वो बोलते भी, मनोभीष्ट को समझना, यही होता है सच्चा गुरु, सच्चा शिष्य, कि मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मैं अपने गुरुदेव का दिल पढ़ लेता हूँ और वो पूरे का पूरा मैं उसको उनके सामने करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे एक और आचार्य हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनकी समाधि थी गंगा के तट पे नवद्वीप में। सरस्वती बोर्ड अपने गुरुदेव की समाधि को हमेशा एक शिष्य चाहेगा, एक दीवार में, छत में हो, छत हो उनके ऊपर हो, मतलब मंदिर हो, उनकी आरती हो, उनको भोग लगे। गंगा के तट पे तो इतनी सेवा कर नहीं पाएंगे। उनकी इच्छा थी शशि ठाकुर की कि ये समाधि इनकी मायापुर के मठ में आए। मायापुर में कौन सा मठ है? श्री चैतन्य मठ, द फर्स्ट गौड़िया मठ। जैसे ही परम गुरुदेव को अपने गुरुदेव की इच्छा पता चली, उन्होंने 2-4 ब्रह्मचारी लिए, क्योंकि तब ज्यादा लोग थे नहीं ना, और पूरा प्रॉपर सिस्टम के साथ, प्रोसेस के साथ, अर्चन दीपिका में जैसे जैसे लिखा है, मंत्र जप करके उन्होंने उन समाधि को वहां से निकाल के श्री चैतन्य मठ में स्थापित किया, विद प्रॉपर कीर्तन। ये होता है गुरु निष्ठा, कि अपने गुरुदेव की छोटी बड़ी सब इच्छाओं को पूरा करना। उनके गुरुदेव की एक और इच्छा थी। ललित प्रसाद कौन है? सरस्वती प्रभा ठाकुर के भाई। सरस्वती प्रभा ठाकुर का पहले नाम था विमल प्रसाद, ऐसे उनके भाई थे ललिता प्रसाद। ललिता प्रसाद ने क्या किया था, गोद्रुम पे अपना कब्जा जमा लिया था। गोद्रुम में क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर की भजन कुटीर। तो जैसे ही उनको ये पता चला परम गुरुदेव को कि ये मेरे गुरुदेव की इच्छा है, आई मस्ट फुलफिल इट, आई मस्ट फुलफिल इट। ये होता है गुरु निष्ठा। और ललिता प्रसाद के काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था गोद्रुम में। उस टाइम पे परम गुरुदेव ने गुंडों को भी इस्तेमाल किया था गुरु सेवा के लिए। अब आप लोग बोलते हो कि अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र क्यों उठाए? भगवान ने उसको लड़ना सिखाया। तो ये बात याद रखनी है कि वो अस्त्र शस्त्र उसने कृष्णा की इच्छा के लिए उठाए थे, अपने फॉल्स ईगो के लिए नहीं। हम जो आपस में झगड़ते हैं, फ्रेंड्स से या फैमिली से या कंट्रीज के बीच में भी जो वॉर होती है, लाइक इंडिया पाकिस्तान और इंडिया और चाइना, दैट्स बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो, दैट्स नॉट द कृष्णाज डिजायर। लेकिन जो जो अर्जुन ने वेपन्स उठाए और सबका संहार किया, दैट वाज कृष्णाज डिजायर, बिकॉज कृष्णा वांटेड टू शो थ्रू अर्जुन कि जहां केवल कृष्ण है, वहीं पे जीत निश्चित है, चाहे वहां पे भीष्म पितामह भी क्यों ना एब्सेंट हो। सिमिलरली परम गुरुदेव ने ये करके दिखाया कि जो गुरुदेव की इच्छा, बोनाफाइड गुरु, हाँ, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड जस्ट गुरु, इट्स अ बोनाफाइड गुरु और ए श्री गुरु। उनकी इच्छा हो, उसके लिए अगर गुंडों को भी इस्तेमाल करना हो, इट्स वर्थ इट। सारा जीवन, अब आप मुझे बताओ, आप दोनों को अगर सेवा मिले, ठीक है, रोज सुबह उठना 5 बजे, भगवान जी को उठाना, उनकी आरती करना, मंगला आरती करना, उनको नए कपड़े पहनाना, उनको भोग लगाना लड्डू का, वो कीर्तन सुनाना, एक सेवा मैं आपको ये देती हूँ। दूसरी जगह मैं आपको ये बोलती हूँ कि नहीं, ये सब छोड़ो, रोज जाके केस लड़ो। मठ मठ की लैंड के ऊपर केस हो गया, किसी ने केस कर दिया है, जाओ कोर्ट में जाओ, उनसे जाके झगड़ा करो। आप कौन सी सेवा चूज प्रेफर करोगे? आई एम श्योर हम लोग वही सेवा प्रेफर करेंगे जो हमें आराम से करने को मिल रही है, घर में बैठ के आराम से एसी या कूलर में बैठ के आरती करना।
लेकिन परम गुरुदेव ने अपनी ज्यादातर लाइफ कहाँ निकाली, कोर्ट केस में लड़ते लड़ते, क्योंकि क्योंकि उनके पास बहुत चैलेंजेस थे मुसलमानों से लड़ना। मायापुर जैसे मीरपुर बन गया था, मैंने बोला ना, तो काफी मुस्लिम्स थे जो मायापुर में हक जमा के बैठे थे और मठ मंदिर की लैंड हड़प के। जैसे योगपीठ जो महाप्रभु का जन्म स्थली है, तुम गई हो वहां पे पूर्णमासी, श्रीनिवास आंगन, चांद काजी का स्थान, चांद काजी तो वैसे भी मुसलमान बैकग्राउंड से, तो सब के सब मुसलमानों ने जकड़ के रखे थे। So he that is why he is known as Acharya Kesari, because he fought with those Muslims. He also preached, and he also wrote books. He used to write articles. He used to care for his god brothers. He would travel. He would do everything for the pleasure of his Gurudev. Because who is Guru? साक्षात कृष्ण। हमारा गुरु अष्टकम यही बता रहा है ना कि जो गुरु होता है वो डायरेक्ट स्वरूप ऑफ कृष्ण होता है। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, बोनाफाइड गुरु। हमारी जो गुरु परंपरा ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये ब्रह्मा जी से, कृष्ण से स्वयं आ रही है। कृष्ण, ब्रह्मा, नारद मुनि, व्यासदेव, ऐसे करके हमारा ये आज अभी प्रेजेंट गुरु परंपरा हमारे सामने है। इसलिए ये लोग बहुत स्पेशल है, बहुत 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 ही ज्यादा स्पेशल। क्यों हमारे इंडिया की हालत खराब हो रही है? क्योंकि हम ऐसे लोगों को भूल के अपनी इंजॉयमेंट में लगे पड़े। दे डिड नॉट कम फॉर देमसेल्फ। क्या परम गुरुदेव को फेमस होना था इसलिए वो आए कि मुझे लोग आचार्य केसरी बोल के घोषित करेंगे, कीर्ति रत्न मुझे टाइटल मिलेगा? नहीं, वो आए हमारे लिए। जीव दया जो महाप्रभु ने हम सबको सिखाई है, जीव दया, जीव दया क्या है? कल हम पूर्णमासी तुमसे डिस्कस कर रहे थे ना, कंबल बांटना जीव दया नहीं है। जो लोग कंबल बांटते हैं और हम जैसे एनिमल्स को फीड करते हैं या हॉस्पिटल खोलते हैं, जीव दया क्या है? कि ये जीव कृष्ण जिसको प्रेम। जिसको मैं कंबल बांट रहा हूँ या कुत्ते को भी बिस्किट खिला रहा हूँ, ये फिर से इस जगत में नहीं आना चाहिए, फिर से ये माया के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, फिर से इसे कोई मटीरियल शरीर नहीं मिलना चाहिए जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। जिस संसार में मृत्यु, डेथ, हु लाइक्स टू सी डेथ? डू यू लाइक टू सी डेथ? तो अगर आपको किसी पे दया दिखानी है तो ऐसी दया दिखाओ कि उसको मृत्यु फिर से फेस ना करनी पड़े। ओल्ड एज, डिजीज, कोविड-19 जैसे, एड्स है, कैंसर है, तो ऐसी प्रेयर होनी चाहिए हमारी। ऐसी प्रेयर नहीं होनी चाहिए कि हम हॉस्पिटल खोलते जाएं, हॉस्पिटल। प्रेयर ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी को हॉस्पिटल में जाना ना पड़े। तो ये हमारे आचार्य ने करके दिखाया है। दिस इज नॉट समथिंग ऑर्डिनरी, दिस इज समथिंग रियली 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 वेरी 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 स्पेशल। तो एक्चुअली में ही वाज फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, जो जमींदार के बेटे थे। और आई थिंक ही वाज द ओनली सन एज वेल। इनकी माँ थी और बुआ थी, तो इनके पिताजी जल्दी गुजर गए थे। तो वंस अपॉन अ टाइम इनकी बुआ इनको कहाँ लेके गई? किससे मिलाने? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से मिलाने। और उस टाइम पे प्रभुपाद क्या बोल रहे थे? मेरी इच्छा है, फिर पूरे नवद्वीप में 9 आइलैंड्स हैं, यू नो देयर नेम्स? तो नवद्वीप में 9 आइलैंड्स हैं। अंतरद्वीप, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, रुद्रद्वीप, मध्य द्वीप, गोधूम द्वीप जहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर का घर है, ऋतु द्वीप, झानु द्वीप, मोदाद्रुन द्वीप एंड कोला द्वीप। तो प्रभुपाद बोलते हैं अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। हाँ, विनोद, तब इनका नाम था विनोद, बिफोर ज्वाइनिंग मठ। एंड ही केम विद हिज आंट बुआ पिशिमाई टू मीट प्रभुपाद, कि मेरी इच्छा है, प्रभुपाद कह रहे हैं, इस सारे के सारे 9 आइलैंड्स में ना मेरा एक एक मठ होना चाहिए, खूब प्रचार हो, बुक्स बुक्स छपनी चाहिए, आरती हो भगवान की, ठाकुर जी के विग्रह स्थापित हो, गौड़िया मठ मठ खूब फ्लरिश करे, ये मेरी इच्छा है। और उस समय गौड़िया मठ नया नया ही था। तो वो माता जी बोलती हैं, जो इनकी बुआ थी विनोद प्रभु ब्रह्मचारी की, तब ये ब्रह्मचारी नहीं थे, तब ये विनोद ही थे, क्योंकि ये इन्होंने मठ ज्वाइन नहीं किया था। मठ ज्वाइन करने के बाद इनका नाम विनोद ब्रह्मचारी पड़ा। कि प्रभुपाद, आपके तो इसी मठ में लोग इतने कम है कि कोई घंटी घंटी कौन बजाएगा यही नहीं समझ में आ रहा है, आरती कौन करेगा? तो आप हर एक आइलैंड पे एक एक मठ खोलना चाहते हैं, इतने लोग आएंगे कहाँ से? तब पता है प्रभुपाद ने क्या बोला? कि ये विनोद करेगा। और ये उनकी फर्स्ट मीटिंग थी। इट वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, एंड विथ कॉन्फिडेंस शिला प्रभुपाद सेड, ये विनोद सब कुछ अरेंज करेगा। और वो इसीलिए उन्होंने ऐसे शब्द बोले, क्योंकि जो ये हमारे आचार्य हैं, ये सब भगवान की लीला से आए हैं, राधा कृष्ण की लीला से। ये एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं।
क्योंकि हमारे परम गुरुदेव है विनोद मंजरी और हमारे प्रभुपाद है नयन मंजरी। तो एक मंजरी दूसरी मंजरी की सेवा कर रही है, इट्स लाइक दैट। तो दे न्यू, प्रभुपाद न्यू कि ही इज द वन जिसका मैं आज तक वेट कर रहा था। इसीलिए तो जब परम गुरुदेव जब छोटे से शिशु थे तो उनको उनकी माँ ने धूप में रखा था, वो बच्चों को रखते हैं ना धूप में सन बाथिंग के लिए, और उस टाइम पे एक चील आई और वो उनको उठा के ले गई। उनकी माता इतनी दुखी हो गई, डर गई, भयभीत हो गई, और वो वापस चील उसी स्थान पे उसी बेड पे उनके घर पे उनको छोड़ के चली गई। क्यों? ऑर्डिनरी ऐसा होता नहीं है, वो एक बार किसी को उठा ले वो छोड़ती नहीं है वापस, क्योंकि उसको आदेश मिल गया कि ये तुमने जिसको अभी उठाया है ना ये वो स्पेशल है, वापस रख के आओ, इनको प्रभुपाद की सेवा करनी है। इट वॉज जस्ट लाइक हाउ ध्रुव महाराज की रक्षा की थी नारद मुनि ने। ध्रुव महाराज अपनी माता के यादू के कोख में थे और आया कौन? इंद्र, देवी देवता आए क्या करने कि इसकी कोख में जो मारना। बच्चा है वो हमारा दुश्मन है, इसको मार देते। देन नारद मुनि केम, नहीं, इसकी तो परिक्रमा करो क्यादू की, इसकी कोख में महाभागवत है, डोंट डिस्टर्ब हिम। ऐसे ही उस चील को भी आदेश मिला कि डोंट डिस्टर्ब दिस चाइल्ड, ही इज गोइंग टू सर्व द ग्रेट मिशन ऑफ महाप्रभु एंड श्रीला प्रभुपाद, यू कीप हिम बैक, पुट हिम बैक। तो ऐसे ही फिर जब हमें उनका पास्ट टाइम बता रही थी प्रभुपाद के साथ, तो when he went back home with his aunt and then he realized कि yes, मठ में मेरी जरूरत है, मठ में बहुत सेवाएं होती हैं। He decided to leave his house. He never got married and he chose to stay at Sri Chaitanya Mutt. That's the first Gaudiya Mutt, basically. तो मुझे कुछ बोलना था, that was regarding um, 1 second, let me just open my diary. So हाँ, अनदर थिंग, तो जो प्रभुपाद थे वो जो जिनसे हम क्लोज होते हैं ना, उनसे उनके साथ हमारी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, हम उन पे शासन करते हैं, शासन। तो प्रभुपाद खूब शासन करते थे परम गुरुदेव के ऊपर। तो कभी कभी देख के लग सकता है हमारे जैसे बद्धजीव को कि यार ये इनको इतना डांटते क्यों है, ये इनको इतना ऐसे क्यों बोलते हैं, वैसे क्यों बोलते हैं, मे बी ही डजंट लाइक हिम। लेकिन परम गुरुदेव बताते हैं कि वो उनका प्रेम था मेरे प्रति, दैट वाज हिज लव टुवर्ड्स मी। तो हमारे जो परम गुरुदेव है और जो उनके गुरुदेव है, जो हमारे दादा गुरुदेव हैं श्रीला सरस्वती बुआ ठाकुर, these both are नित्य सिद्ध। there is a difference between नित्य सिद्ध एंड साधन सिद्ध। ठीक है, हम जब भजन करके करते करते हमारी ऐसी पोजीशन आ जाएगी कि हमारा भजन सिद्ध हो जाएगा, हम क्या कहलाएंगे पूर्णमासी? क्या बोले? हम हमारे जैसे लोग हम क्या है? बद्धजीव। बद्धजीव का जब भजन सक्सेसफुल हो जाता है वो क्या बन जाता है? साधन सिद्ध। साधक। लिख लो ये, प्लीज लिख लो, क्योंकि ये सब मैं रिपीट कर चुकी हूँ। लेकिन हमारे परम गुरुदेव के लिए आप साधन सिद्ध नहीं बोल सकते कि वो साधन सिद्ध थे, वो नित्य सिद्ध हैं। हमारी पूरी परंपरा जो गुरु परंपरा है, एंटायर गुरु परंपरा हमारी क्या है? नित्य सिद्ध। वो लोग एटर्नली सिद्ध हैं। ठीक है, या सिंपल में नित्य का मतलब तो आप लोगों को समझता होगा। नित्य मतलब एटर्नल, नित्यानंद। नित्य मतलब जो हमेशा शुरू से नित्य था, एटर्नल, जैसे सोल एटर्नल है। लेकिन ये सिद्ध की बात करें मतलब जिसका साधन सिद्ध था, नित्य सिद्ध मतलब वो कभी माया में नहीं पड़े। और साधन सिद्ध जो जीवास होते हैं वो माया में पड़ते हैं, लेकिन वो साधन करते 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 सिद्ध हो जाते हैं, साधन सिद्ध। तो जो कार्तिक के फर्स्ट डे पे रास लीला होती है, शारदीय रास, उसमें दोनों टाइप की गोपीज आती हैं, नित्य सिद्ध एंड साधन सिद्ध। और लेकिन वसंती रास में केवल नित्य सिद्ध गोपियां आती हैं। इसको याद कर लो, ये बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएशन है इन दोनों रास लीला के बीच का। और जयदेव गोस्वामी ने ये पॉइंट अपने गीत गोविंद में लिखी भी है। ठीक है, अपने गुरुदेव की सेवा के लिए ये कोर्ट केस लड़ते थे। एवरी डे वॉज ए डे लाइक दैट कि मुझे आज इस कोर्ट में जाना है, आज उसमें, आज जिसने केस किया, गुरु की सेवा के लिए। मैंने अभी बोला ना कि हम जैसे लोग तो चूज करेंगे, हाँ आराम से एसी में बैठ के हमें क्लास बोलने को मिल जाए, आरती करने को मिल जाए, है ना, चार दीवार के अंदर।
लेकिन उन्हें कोर्ट केस करना था, और कोर्ट केस करने के टाइम पे नवद्वीप और मायापुर के बीच में आता है गंगा। गंगा से उस पार तक जाने के लिए लेना पड़ता है बोट। तो जो बोटमैन होते थे उनको ये एक्स्ट्रा पैसे देते थे, जिसको आप बोल सकते हो जैसे चेंज नहीं होता, हम चेंज ले लेते हैं वापस, ये चेंज नहीं लेते थे उनसे वापस, बोटमैन से उसको दे देते थे। अब तब तो के जमाने में तो 1 रुपए की बहुत बड़ी कीमत होती थी, तो जो भी छुट्टा था वो बोटमैन को बोलते थे भाई तुम रख लो। तो इस बात से बहुत से लोग मठ में उनसे चिढ़ते थे कि ये विनोद ब्रह्मचारी हमारे मठ के पैसे वेस्ट कर रहा है, और सरसी बाबा ठाकुर को जाके शिकायत करते थे कि इसको मैनेजमेंट नहीं आती है, जबकि ये पूरी मैनेजमेंट श्री चैतन्य मठ की इन्होंने ही संभाली, अपना खून पसीना लगा के वो मठ उन्होंने बनाया। और अगर तुम्हें याद है, क्योंकि तुम गई हो वहां पे, सेंटर में है राधा और कृष्णा गौरांग महाप्रभु, और चारों तरफ बाहर में है हमारे 4 संप्रदाय के आचार्य, कि ये चारों के चारों हमें मायावादी लोगों से बचाएंगे, हमारे मठ की रक्षा करेंगे। क्योंकि देवानंद गौड़िया मठ जो परम गुरुदेव का मठ है ना, उसमें टॉयलेट को उन्होंने क्या नाम दिया है, ज्ञान खंड। टॉयलेट में क्या ज्ञान मिलेगा भाई, लेकिन वो ज्ञान जो भगवान और आत्मा को एक बोलता है उसको त्याग दो टॉयलेट में। टॉयलेट में जाके हम त्यागते हैं ना क्या, स्टूल एंड यूरिन, मल मूत्र। तो वो ये ज्ञान जो ये सिखाता है कि भगवान और आत्मा एक है, इस ज्ञान को त्याग देना चाहिए। तो अपने मठ में इन्होंने टॉयलेट का नाम रखा है ज्ञान खंड। ऐसे ही श्री चैतन्य मठ में उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी सेंटर में रखे महाप्रभु के साथ, और चारों तरफ बाहर कौन है, 4 संप्रदाय के आचार्य, कि दे विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द पीपल लाइक मायावादीज। इसलिए कहते हैं कभी मायावादियों को संग मत करो, जो ये बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं नारायण हूँ तुम नारायण हो, उनसे बहुत दूर रहना चाहिए। उनके साथ बैठ के खाओगे पियोगे उठोगे बैठोगे उनके जैसे बन जाओगे। तो अपनी जान हथेली पे रख के उन्होंने गुरु निष्ठा दिखाई है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ डिस्कस किया था ना कि क्यों, वाई 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 आर वी कॉलिंग हिम आचार्य। टेक इट धाम सेवा, टेक इट साधु सेवा, टेक इट गुरु सेवा, और टेक इट वैष्णव सेवा, टेक इट ग्रंथ सेवा, टेक इट जीव सेवा, सब करके दिखाया उन्होंने। अपने गुरुदेव के लिए जान तक दे दी थी, बिकॉज ये पास टाइम, अगर तुमको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर देयर वाज अ टाइम जब प्रभुपाद पे अटैक किया जा रहा था ब्राह्मणास के थ्रू, बिकॉज दे वर इनसिक्योर बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज एंड हिज पॉपुलैरिटी। तब तब हमारे परम गुरुदेव ने अपना व्हाइट ड्रेस, विनोद ब्रह्मचारी ने अपना व्हाइट ड्रेस अपने गुरुदेव को दिया, उनका सैफरन खुद धारण किया, कि मेरे पे आना चाहिए अटैक, मेरे गुरुदेव पे नहीं। ये होती है गुरु निष्ठा। और हमारे गुरुदेव नारायण महाराज क्या कहते हैं, गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ कृष्ण भक्ति। जब तक ये भाव नहीं आएगा ना, कोई भजन में आगे नहीं बढ़ने वाला। गुरु के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। हम अपनी जान किसके लिए देते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए। लु, 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 ऐसे उनको पैम्पर करते हैं पागल की तरह, ले ले खा ले खा ले खा ले। तो नहीं, वो सब छोड़ो, गुरु के चरण पकड़ो। गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ कृष्ण भक्ति। तो हाँ, गुरु ने गुरु के प्रति प्रेम दिखाया, गुरु के मनोभिष्ट को पूरा किया, डेटीज की सेवा करना, धाम की सेवा करना। मायापुर मीरपुर था, मायापुर किया। सो जीव दया, लोन ले लेके पूरे इंडिया में से गरीब लोगों को कहाँ लेके आते थे, नवद्वीप में। आओ धाम में सेवा, धाम में परिक्रमा करो, क्योंकि परिक्रमा का एसेंस इन्होंने ही हमें बताया। जब श्रीला सरस्वती ठाकुर डिसअपियर हुए थे, उन्होंने कहा था 3 पीस को कभी मत भूलना, प्रिंटिंग, प्रीचिंग एंड परिक्रमा। तो ये अपने गॉड ब्रदर से लोन ले लेके सारा साल वो लोन चुकाते थे, लेकिन जीवों पे दया दिखाने के लिए उनको परिक्रमा में लेके ही आते थे। इसीलिए देवानंद गौड़िया मठ में 2 किचन थी, एक जो डेली यूज होती थी, एक परिक्रमा, नवद्वीप की परिक्रमा के टाइम की किचन से बड़े बड़े बर्तन होते थे। तो धाम की सेवा भी बता दी मैंने, अपने अपने गुरुजनों की सेवा। नरहरि सेवा विग्रह जब डिसअपेयर हुए थे ना, तब आज एक हम कथा सुन रहे थे, उसमें बता रहे थे कि वो लिखना चाहते थे कुछ, परम गुरुदेव उनके लिए विरह विरह में कहते थे, कलम मेरा हाथ कांपता था, मैं जैसे कुछ लिखने का प्रयास करता था मुझे उनकी शक्ल याद आ जाती थी। इतना प्रेम था उनको अपने गुरु भाई से। और हमारे जो भक्ति विज्ञान वामन गोसाई महाराज है, जो सज्जन सेवक थे,
उनकी एक बार उंगली कट गई थी प्रिंटिंग प्रेस में। जैसे ही उनको ये पता चला वो भागे भागे आए थे, रो रहे थे, बच्चे की तरह रो रहे थे। जो आचार्य जिसको शेर का टाइटल मिला है, वो इतना क्यों रो रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों से और अपने गॉड ब्रदर से इतना प्रेम किया जैसे एक माँ करती है। कल हमने डिस्कस किया था कि एक जो गुरु होता है उसका दिल माँ से भी मिलियन टाइम्स ज्यादा बड़ा होता है। he is more kind for his disciples than a mother is kind to her child. गुरु का इतना बड़ा दिल होता है। जो ये नहीं समझ पा रहा वो कभी गुरु निष्ठा नहीं ले पाएगा। जो गुरु निष्ठा नहीं ला सकता वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। हम जितनी मर्जी लिबरेशन की कोशिश कर लें या भजन में उत्तीर्ण होने की कोशिश कर लें, हमें हर क्षण हर पन अपने गुरुदेव को, अपनी गुरु परंपरा को याद करना चाहिए। आज जो मैं कथा सुन रही थी ना सुबह, जीत प्रभु जी थे उसमें, कृष्ण जीत प्रभु जी, वो कह रहे थे एवरी ईयर, एवरी मंथ, every week, every day, every hour, every minute, every second हमें अपने गुरुदेव को याद करना चाहिए। जब ऐसा होगा ना, तब कृष्णा खुश होंगे। हमारी 16 माला, 32 माला, 64 माला, 2 लाख हरिनाम भी कर लो, नहीं होने वाले कृष्ण खुश। क्योंकि तब तक हमें घमंड रहता है कि मेरे नाम में बल है, मेरे खाना बनाने में बल है। इसीलिए वैराग्य से कृष्ण नहीं मिलते हैं। वैराग्य तो फिर गाय का बछड़ा का क्या कम वैराग्य दिखाता है, वो तो सिर्फ दूध पीता है और गाय सिर्फ घास खाती है। कृष्ण केवल उनके निजी जनों को खुश करने से ही मिलते हैं। तो इनके जो गुरुदेव हैं हमारे कौन है, श्रीला सरस्वती प्रभु ठाकुर, उनके लिए लोगों ने क्या प्लान किया था पता है? कि हम उनको जला देंगे, उनके शरीर को, जब वो डिसअपेयर हो गए थे। अब बताओ, जो खुद भगवान का निजी जन है, उसके शरीर को समाधि देने की जगह लोग जलाने की बात कर रहे थे। कहा जाता है कि तब आचार्य केसरी दहाड़ के खड़े हो गए थे और चैलेंज किया सबको कि है हिम्मत अगर तो जरा जला के दिखाओ तुम मेरे गुरुदेव के ट्रांसेंडेंटल बॉडी को। सब लोग डर जाते थे उनसे, सब लोग। जबकि हमारे एक आचार्य है भक्ति वेदांत अकिंचन गोसाई महाराज, वो कहते हैं वो बहुत पतले थे, दुबले पतले लंबे थे, लेकिन दहाड़ते थे, मतलब ऐसा कि सबको डरा देते थे। ही वुड स्केयर ऑल ऑफ देम दोस हु वर डेविएटेड। अपने गुरुदेव के शरीर को कह रहे हैं हम जला देंगे। और इन्होंने ही मेड श्योर कि उनको प्रॉपर समाधि मिले। सिमिलरली उसके बाद क्या बोला, ये देखो ऐसे भी शिष्य होते हैं, तो इनको कहाँ से कृष्ण मिलेंगे? फिर इनके दूसरे थे लोग, वो बोले चलो अब श्राद्ध करते हैं प्रभुपाद का। अब श्राद्ध किसका किया जाता है बताओ? किसका श्राद्ध किया जाता है? जिसका डेड बॉडी को जला देते हैं उसी का श्राद्ध करते हैं। हाँ पर तो अ, पूर्वज होते हैं। हाँ श्राद्ध किया जाता है बद्ध जीव का, जिसके कर्माज होते हैं, ताकि उसको प्रेत योनि ना मिले, वो भूत ना बने, उसको नेक्स्ट लाइफ अच्छा मिले, इसलिए श्राद्ध किया जाता है। स्वस्तिपुर ठाकुर को ने नयन मंजरी, क्या उन्हें श्राद्ध की जरूरत है? वो तो नित्य हैं, उनके कर्मास होते हैं, क्या वो भूत बनेंगे क्या? ये तो जिसको यही ज्ञान नहीं है वो क्या गुरु निष्ठा पाएगा, क्या मुक्ति पाएगा, क्या भजन करेगा? अगेन ही हैड टू फाइट एंड ही हैड टू चैलेंज एवरीवन कि सोचना भी मत कि श्राद्ध होगा। वैष्णवास का श्राद्ध नहीं होता, वैष्णवास का क्या होता है? विरह महोत्सव। विरह मतलब सेपरेशन, महोत्सव मतलब फेस्टिवल। सेपरेशन क्या? सेपरेशन मतलब विरह को अगर आप सेपरेशन निकाला। हाँ नहीं, विरह को अगर आप ब्रेक करो ना, तो वी मतलब स्पेशल और रह मतलब होता है मीटिंग। अब किसकी मीटिंग हो रही है? प्रभुपाद की मीटिंग हो रही है राधा कृष्ण से ना। अगर वो यहाँ से अप्रकट हुए हैं तो वो कहाँ पे गए हैं? वो जहां से आए थे। कहाँ से आए हैं? हमारे कोई भी आचार्य बैकुंठ से नहीं आते, हमारे आचार्य गोलोक धाम से आते हैं, जहाँ पे राधा कृष्ण नित्य लीला करते हैं। तो हमारे सारे गुरुदेव हो या हमारे परम गुरुदेव हो या हमारे प्रभुपाद हो, ये सब राधा कृष्ण की गोलोक लीला से आए हैं। तो ये वहां से आए हैं वहीं जाएंगे, इसलिए इनका मीटिंग हो रहा है अब राधा कृष्ण से। इट्स ए स्पेशल मीटिंग, देयर मीटिंग, इसलिए इट्स कॉल्ड विरह महोत्सव। हमारे लिए वो अप्रकट हुए हैं हमारी आईज के सामने से, लेकिन हमारे लिए वो प्रेजेंट है उनकी बुक्स में, उनकी इंस्ट्रक्शंस में। लेकिन भगवान सिंह के पास तो भगवान की लीला में फिर से चले गए वो।
तो हमें खुश होना चाहिए ना। ऐसे ही जब इस्कॉन के प्रभुपाद डिसअपेयर हुए थे ना, स्वामी महाराज, उनके बहुत सारे शिष्य आके हमारे गुरुदेव को पूछे थे कि हमें तो कृष्णा पे गुस्सा आ रहा था कि हमारे प्रभुपाद को छीन लिया हमसे, लेकिन हम कंट्रोल करते थे। तब गुरुदेव ने उनको क्या उत्तर दिया कि कृष्णा की खुशी तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती। आज तुम्हारे गुरुदेव वापस अपने राधा कृष्ण के पास चले गए, यू शुड बी हैप्पी फॉर योर गुरुदेव। तो ये रियल एसेंस एक बोनाफाइड गुरु ही बता सकता है, जो खुद वहां से आया है। अगर हमारे गुरुदेव उस पार्टी से नहीं आए होते, राधा कृष्ण की लीला की पार्टी, तो वो हमें ऐसे रहस्य नहीं बता पाते कि यू शुड बी हैप्पी फॉर योर गुरुदेव, ही हैज गॉन बैक टू राधा कृष्ण, फ्रॉम वेयर ही केम, फ्रॉम वेयर ही बिलोंग टू, ही हैज जॉइंड द रास लीला, इसलिए ऑफ राधा कृष्ण। तो ये वही बता सकता है जो खुद ये अनुभव कर चुका है, जो खुद बदजीव है वो नहीं बता सकता। तो ऐसे थे। एंड what else I have written here, let me just see. एक्चुअली एक बुक है माय बिलोवेड मास्टर, तो उसमें देयर इज ए फोटो, मैं वो यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगी बिकॉज ये तो मेरा लैपटॉप में यूज कर रही हूँ। उसमें एक फोटो है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, जिसमें ऐसा दिखा है कि ट्रेन है और ट्रेन में लोग भर भर के नवदीप जा रहे हैं। तो मैंने अभी बोला ना कि परम गुरुदेव सबको परिक्रमा के लिए नवदीप लाते थे। गरीब से गरीब आदमी, ही वुड नॉट केयर कि वो मुझे कुछ पैसा नहीं दे पा रहा, बट ही मस्ट कम फॉर नवदीप परिक्रमा। दैट इज द डिजायर ऑफ महाप्रभु, that is the desire of my Gurudev, because three P's: परिक्रमा, preaching and printing। गरीब से गरीब हो, गांव गांव जाके प्रीच करते थे। तो एक बार बांग्लादेश में ये प्रीचिंग के लिए गए थे, वहां पे आ गई थी बाढ़, बांग्लादेश में खूब बाढ़ आती थी। तो वहां पे एक ज्योति बासु करके कोई था, मुझे नहीं पता वो कौन था एक्चुअली, पर उसने क्या बोला, अरे आप यहाँ पे भी आगे दीक्षा वो भिक्षा लेते ना, ये लोग मधुकरी करते हैं। अब मधुकरी के पीछे भी एक एसेंस है, वो मैं आपको बताती हूँ, रुक जाओ। अभी तो यहाँ पे बाढ़ आई है, छोड़ दो इन लोगों को, यहाँ पे किससे क्या मांगोगे। तो वो सिगरेट पी रहा था जब ऐसे बोल रहा था। तो परम गुरुदेव उसको बोलते हैं, बाढ़ आई है तो आपकी सिगरेट तो अभी तक बुझी नहीं, पानी आने से तो आग बुझ जाती है, अगर यहाँ पे पानी सच में आया था तो आपकी सिगरेट क्यों नहीं बुझी। और जब उन्होंने ऐसा बोला ना परम गुरुदेव ने, तो उन गुरुदेव के पीछे बहुत सारे गांव वाले थे, क्योंकि ये सबको परिक्रमा में लेके आते थे, खूब हरी कथा सुनाते थे, खूब प्रसाद खिलाते थे। जैसे मैंने बोला, इनके मठ में दो किचन होती थी, एक छोटी एक बड़ी। तो सब लोग इनके सपोर्ट में थे, एंड ही कुडंट से एनीथिंग। उसको लगा मैं, आई थिंक ही वाज ए पॉलिटिकल लीडर, उसको लगा मैं वोट हार जाऊंगा, तो वहां से चुपचाप चला गया। और सुनाती हूँ मैं आपको, देखो एक बार एक क्रिश्चियन ने इनको बोला कि आप किसकी पूजा करते हैं, शायद आप उसकी पूजा करते हैं जो गाय गैया चराता है। तो परम गुरुदेव देखो, वो जिसके लिए तर्क वितर्क करना है, आचार्य केसरी है भाई, उसको एकदम उसके जैसा ही जवाब देंगे। जिसको प्रेम करना है उसको वैसे ही प्रेम करेंगे, जैसे जैसे उन्होंने वामन गोसाई महाराज के प्रति दिखाया, या अमंग मोहन ब्रह्मचारी के प्रति दिखाया। इन्होंने क्या उसको उत्तर दिया कि हाँ, हम गैया चराने वाले को प्रेम करते हैं, उसी की पूजा करते हैं, जैसे तुम बछड़े चराने वाले की पूजा करते हो, बिकॉज जीसस के साथ बछड़ा दिखाया जाता है ना। नॉट यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि वो जीसस क्राइस्ट को इंसल्ट कर रहे हैं, हमारा कोई भी आचार्य जीसस क्राइस्ट को इंसल्ट नहीं करता है, जस्ट टू टीच हिम दैट लेसन, बिकॉज दैट पर्सन डिड नॉट कम विद ए हम्बल मूड टू हिम। जब हमारे गीता में क्या बोला गया 4th चैप्टर में, कि अगर कोई डाउट है तो हम्बल होके उस डाउट का आंसर पूछो, एटीट्यूड के साथ नहीं। भक्ति में एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, इनफैक्ट सब कुछ एटीट्यूड पे ही निर्धारित है। आपको कोई सेवा दी, आप कह रहे मैं नहीं करूंगा, झाड़ू नहीं लगाऊंगा, ये कोई मेरे लिए सेवा है क्या। अरे मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ संसार में, मुझे झाड़ू लगाने के लिए बोल दिया। नित्यानंद प्रभु, सॉरी, नरोत्तम दास ठाकुर क्या कर रहे थे, कल पढ़ा ना हमने, लोकनाथ गोस्वामी का स्टूल गुरुदेव साफ जी करते का थे। तुम साफ करते श्यामानंद पंडित ने क्या किया, झाड़ू मारा 12 साल, क्या मिला उनको, राधा रानी की पायल। तो झाड़ू मारना बहुत बड़ी सेवा है भाई, इसको ऑर्डिनरी मत समझो। तो वो आदमी टेढ़ा था, उसको इसलिए टेढ़ा जवाब दिया कि हाँ तुम, जो उसकी पूजा करते हैं जो गैया चराता है, जैसे तुम उसकी पूजा करते हो जो भेड़ बछड़ा चढ़ाते नहीं है वो, हैं। भेड़ भेड़ भेड़, था, भेड़, हाँ, हाँ। भेड़ भेड़, सॉरी, कैटल कैटल। तो ऐसे ही एक बार किसी ने बोला कि ये वैष्णवास क्या है, बस खाते रहते हैं बैठ के, बस खाते रहते हैं, कुछ करते तो है नहीं, बैठ के बस वो खाना आता है, ऐसे ही कोई बोला। तो परम गुरुदेव को सुनाई दिया ना जब ये, तब उन्होंने बोला हाँ, हम बैठ के इसलिए खाते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं,
जो लोग खड़े होके खाते हैं वो कौन है? घोड़े, गधे और कुत्ते, वही खड़े होके खाते हैं। तो जब जवाब देना था ना, जवाब देने में बहुत तेज होते थे, छोड़ते नहीं थे। और जहां पे चैलेंज करना है, जहां पे कोई भी डेविएशन हो रही है, वहां पे गुंडों का भी उपयोग कर लेंगे, लेकिन गुरु की सेवा के लिए मर मिटेंगे। अब हमारे बॉलीवुड में तो ये सिखाया जाता है, तुम्हारे लिए लड़का, लड़की के लिए मर मिटूंगा, चांद तारे ले आऊंगा। इसलिए कहती हूँ, यशराज ने पूरा हमारा यूथ को बेकार कर दिया, यशराज चोपड़ा, ऑल दिस, शाहरुख खान। हमको शुरू से, अगर भक्ति, आप मुझे बताओ, अगर शुरू से हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में ऐसे ऐसे आचार्य की जीवनी होती, उनका कैरेक्टर होता, उनका इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग्स होते, तो क्या आज का यूथ इतना डिप्रेस्ड होता, इतना लॉस्ट होता? नहीं। नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता सही क्या है, गलत क्या है। भाई यशराज सही नहीं है, बॉलीवुड सही नहीं है, ये सही है, ये हमारे जो ये गुरु हैं, ये हमारे आत्मा के गुरु हैं, ये आचार्य जन, ये हमारी आत्मा की वृत्ति के लिए आए हैं, हमारे लिए आए हैं। ये तो आराम से राधा कृष्ण की लीला में थे, उनको सजा रहे हैं, खिला रहे हैं, झूला झुला रहे हैं, इनको क्या जरूरत पड़ी आने की? लेकिन राधा रानी की मर्सी देखो, शी सेंड्स हर मेड सर्वेंट्स इन दिस वर्ल्ड फॉर अस। दिस इज द मर्सी ऑफ राधा रानी। जस्ट यू कैन इमेजिन, आज हम इनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इनके साथ साथ हम राधा रानी के बारे में भी सोच सकते हैं, ग्लोरीफाई कर सकते हैं कि शी इज थिंकिंग अबाउट अस। सोचो ना, हमारा प्रेम किसी के लिए इंक्रीज हो जाता है जब हमें ये पता चलता है, अरे वो मेरे बारे में सोच रहा था, उसने मेरा ध्यान रखा, उसने मेरी फिक्र की। तो that means Radha Rani is actually thinking about us. She is worried about us. That is why she is sending her maid servants in the form of acharyas. Because preaching के लिए you can't preach like a maid servant. Nobody will take you seriously. Because स्त्री शरीर में हो ना आप, कौन सुनेगा आपकी बात? आप मेकअप करके वहां बैठ जाओगे व्यास आश्रम में, कोई सुनेगा आपको? लोग ताड़ने लग जाएंगे। इसलिए प्रचार के लिए महाप्रभु ने सन्यासी रूप धारण किया, और उनके सारे जो सेवक हैं, ये हमारे परम गुरु परंपरा, ये सन्यासी हैं, शादीशुदा हाँ, नहीं है। अलग। राइट? एक बार एक चिट्ठी आई थी मठ में, श्री चैतन्य मठ में। चैतन्य मठ में जो भी चिट्ठियां आती थी, पहले प्रभुपाद पढ़ते थे, फिर वो जिसके नाम की आई है उसको मिलेगी। तो एक बार चिट्ठी आई थी इनकी माता जी के थ्रू, इनकी माता जी ने लिखी थी कि मैं बीमार हूँ, विनोद को एक बार घर भेज दो, मेरे को उसको देखना है। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है विनोद, तुम जाओ अपनी माँ से मिल के आओ। तो विनोद ब्रह्मचारी ने क्या किया? विनोद ब्रह्मचारी कौन है? हमारे परम गुरुदेव। सन्यास से पहले का उनका नाम है विनोद ब्रह्मचारी। वो ऊपर छत पे गए मठ के, और एक दिन वहीं पे रहे। जब उनको पता चला परम 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 गुरुदेव को कि विनोद तो कहीं गए ही नहीं, वो तो यहीं छुप के बैठे थे, तो उन्होंने उनको बुलाया और पूछा कि तुम क्यों नहीं गए, मैंने तो तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिया था टू गो एंड मीट योर मदर। देन ही सेड, अगर मैं वहां जाता और वो मुझे बोल देती कि बेटा तू शादी कर ले, घर बसा ले, संसार संभाल, मेरा घर संभाल, जमींदार का बेटा है तू, तो क्या होता? हर एक जन्म में माँ मिलती है, पर हर एक जन्म में श्री गुरु नहीं मिलता। ये कॉन्सेप्ट क्या पता है हमको? माँ तो हर एक जन्म में मिलती है ना, तभी तो हमारा जन्म हो रहा है। लेकिन एक सच्चा साधु हर जन्म में नहीं मिलता। तीन चीजें हैं जो बहुत दुर्लभ है: मनुष्य जीवन, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, श्री गुरु, मीटिंग ए श्री गुरु, एंड भक्ति करना। ये तीनों दुर्लभ है, ये आसानी से नहीं कोई कर सकता। उस दिन वो प्रभु जी बता रहे थे देवांशी को, सुबह से कहा प्रभु जी कि अगर आप आज यहाँ पे आके ये सेशन सुन रहे हो, मतलब ये प्लान था आपके लिए, कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं होता है। संसारिक लोगों के लिए ये स्टेटमेंट आप यूज करो, हाँ इट्स अ कोइंसिडेंट। भक्ति में कुछ कोइंसिडेंट नहीं होता है, सब कुछ प्लान्ड होता है। कृष्णा प्लान्स, राधा रानी प्लान्स, दे अरेंज इट फॉर अस। तो हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हमें हमें वो हमारे लिए प्लानिंग करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, हमारे लिए फिक्र करते हैं, हमारे लिए सोचते हैं। तो मुझे तो उन्होंने बस इतना बोला अपने गुरुदेव को कि मेरे को तो माँ हर जन्म में मिलती, आपके जैसा गुरु नहीं मिलता। मैंने कितने जन्म वेस्ट कर दिए अपने। ये हमें सिखाने के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं। डोंट अंडरस्टेक हिम कि वो बदजीव है, वो नित्य सिद्ध है, वो राधा कृष्ण की लीला से आए हैं। कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि एक्चुअली में तुम्हारे मेरे, हम तीनों के कर्मा तो कब से अटके हैं। कितने कितने अनंत कोटि काल से हम लोग फंसे हैं संसार में, कर्मास क्रिएट कर रहे हैं, कर्मास क्रिएट कर रहे हैं, कर्मास क्रिएट कर रहे हैं, और दुखी हो रहे हैं। कभी किसी के वचन हमें कटु लगते हैं, कभी किसी का एक्शन हमें कटु लगता है, फिर हम रिटेलिएट करते हैं, बस हम इसी में पड़ के दुखी हो रहे हैं।
सो दैट वाज अ बिग थिंग। और ये सुन के प्रभुपाद को आई थिंक ही क्राइड आल्सो कि ये होता है शिष्य जो अपने गुरु को कभी नहीं छोड़ता। इसलिए कहते हैं ना, हर क्षण अपने गुरुदेव को याद रखो। दिन में 3 बार गुरु अष्टकम जो हम रोज सुबह गाते हैं, उसमें विश्वनाथ चंडी ठाकुर क्या कह रहे हैं, दिन के पूरे दिन में 24 घंटे में से 3 पहर अपने गुरुदेव का गुणगान करो, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में जाके गुरुदेव के सामने, कि आपने जो मुझे दिया है वो मुझे कोई नहीं दे सकता, मैं कृतज्ञ हूँ। जब तक हमें अपने गुरुदेव के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, हमें कभी भी कृष्णा के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं आने वाला है। शरणागति जो कृष्ण हमें करने के लिए कह रहे हैं, क्या कहते हैं कृष्ण गीता में 18 चैप्टर में, सर्वधर्म परित्यज्य सारे मामेकम। धर्म को छोड़ के, क्या? वही सारे धर्म को छोड़ के हमारे शरण में आओ। हाँ, लेकिन वो जब तक हम गुरु के लिए ही सारे धर्म नहीं छोड़ेंगे, तो कृष्णा के लिए क्या ही छोड़ेंगे, कृष्णा मिलने ही नहीं वाले बिना गुरु के। उसका मतलब यही है कि आपका आश्रय हो जाते हैं गुरुदेव, कि मुझे कोई और नहीं बचा सकता, केवल मेरे गुरु बचा सकते हैं। अब मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक बार रूप सनातन गौड़िया मठ में गई थी, लास्ट ईयर की बात है। तो उस टाइम पे मेरे फादर का हेल्थ बहुत डाउन था, अभी भी है, तब भी था। तो वहां पे जो पुजारी थे, उन्होंने अपनी माता का इंसिडेंट बताया कि उनकी मदर गिर गई थी, शी फेल ऑन द ग्राउंड एंड शी गॉट बेड रिडन। उनको सिर्फ बेड पे ही रहने के लिए बोला था डॉक्टर ने। एंड दिस ब्रह्मचारी, ही वाज सेइंग दिस विद टीयर्स इन हिज आईज, कि मेरी माँ के सपने में गुरुदेव आए और उन्होंने उनको ठीक कर दिया, उसके बाद से मेरी माँ चलने लग गई। इतना विश्वास जब अपने गुरुदेव के लिए होगा ना, कि केवल वही मुझे रक्षा दे सकते हैं, तब होता है गुरु निष्ठा शुरू। मतलब वो होता है शरणागत, शरणागत होना। शरणागत क्या है, तुम लोगों को पता भी है? कैन यू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शरणागति? इसीलिए इसीलिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी भगवान को ऑफर करते हैं कुछ भी, पहले गुरुदेव जी को ही बोलते हैं, उसके बाद वो ऑफर करते हैं। हाँ, गुरु वो को तो ही पहले सेवा हो बोलते गई हैं, ना, चाहे वो वो, तो सेवा है। हाँ, चाहे चाहे वो आरती हो, चाहे तो वो कोई भी हम शरणागत लोग क्या दिन होता में। है? शरणागत वो तो सेवा है कि जो भी, जो, क्या बोल रहे हो? शरणागत मतलब सब कुछ उन्हीं के लिए, नहीं, वो सेवा है, सब दैट इज कुछ उन्हीं सेवा। के लिए। कि जो मेरे पास है, चाहे मेरे पास आम भी आया है तो वो उनके लिए, जैसे भोग लगा के आप खा रहे हो, कि पहले मैं उनको खिलाऊंगा। शरणागत होता है कि ना मेरी डिग्री, ना मेरा बैंक बैलेंस, ना मेरे कॉन्टेक्ट्स, ना मेरा पति, ना मेरा बच्चा, ना मेरा कोई भी रिलेटिव, ना मेरी गन मुझे नहीं बचा सकता, केवल मेरे गुरु मुझे बचा सकते हैं। वो होता है शरणागति, कि आई हैव ओनली होप विच इज श्री गुरु। दैट इज, या मतलब सरेंडर, काइंड ऑफ एग्जैक्टली, सरेंडर। सरेंडर। उसको हिंदी में शरणागत बोलते हैं ना। तुम मतलब आज तक हमें बिफोर बिफोर रीडिंग भगवत गीता और बिफोर अंडरस्टैंडिंग गुरु परंपरा, बिफोर अंडरस्टैंडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमें लगता था यार मेरी खुद की ब्यूटी सफिशिएंट है, मैं एक स्माइल करूंगी 1000 लड़के गिर जाएंगे। लड़कियां कॉमनली ऐसे स्टेटमेंट बोलती हैं, लड़के भी बोलते हैं। मैं एक अपना ऐसा डंबल दिखाऊंगा, लड़कियों की लाइन लगी मेरे बाहर। मैं एक गन उठाऊंगा, मैं एक एक स्लोगन बोल दूंगा, सब मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे। दैट इज नॉट शरणागति, दैट इज नॉट एट ऑल शरणागति। मेरी बीएमडब्ल्यू देख के सब भागे आ जाएंगे। शरणागति मतलब आई डोंट नीड एनीबडी एल्स। मेरी गन भी नहीं, प्रभुपाद खुद कहते हैं एग्जाम्पल। अभी अक्सर हम अपनी गन पे भी वो होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट, कि कोई आके मुझे करे तो छू के तो दिखाए मेरे पास गन है। तो मेरी गन नहीं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, कोई नहीं। गजेंद्र के साथ ऐसे ही हुआ था ना। गजेंद्र मोक्ष क्या है, भागवत में उसका वर्णन आता है। ही वॉज फाइटिंग विद ए क्रोकोडाइल टू सेव हिज लाइफ। ही एक्सपेक्टेड हिज फैमिली मेंबर्स टू कम एंड इंटरवीन एंड हेल्प हिम, सेव हिम। कोई नहीं आ पाया। अंत में कौन आए? पूर्णमासी को पता होगा। भगवान 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 श्री कृष्ण आए, कृष्ण आए गजेंद्र थे, उन्हीं को उन्होंने खोजा। कृष्ण आए थे उस पे बैठ के, किस पे बैठ के? गरुड़ से, गरुड़ गरुड़ हाँ, गरुड़ पे बैठ उसको ये के। तब रियलाइज नहीं हुआ स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में वो एक्सपेक्ट कर रहा था सबसे कि मेरा बच्चा मुझे बचाएगा, मेरा कोई रिलेटिव मुझे हाँ, बचाएगा। जब फैमिली उसको जो लगा ना कि नहीं, मैं बहुत बड़े संकट में हूँ, ये और कोई मुझे नहीं बचा सकता, अब तो मैं गया। उसने क्या किया, अपनी सूंड से एक कमल उठाया, क्योंकि वो समझ। पानी में था, और वो कमल उसने सीधे हवा में भगवान को ऑफर किया इन द एयर। कि उस और गजेंद्र हाथी है उस समय, वो क्योंकि वो पिछले जन्म में भक्त था,
इसलिए इस जन्म में उसको इतना याद आया, आई मस्ट सीक सरेंडर टू द ऑलमाइटी गॉड। क्योंकि वो हाथी की जोनी में था, इसलिए वो कृष्ण नाम नहीं याद कर पाया, लेकिन उसको ये था कि भगवान जो है, जो भी भगवान है, मैं उसको सरेंडर कर रहा हूँ। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, अगर उनको मुझे बचाना है वो मुझे बचाएंगे, ये होता है सरेंडर। तो मुझे एक और एग्जाम्पल बोलना था जो मैं भूल गई, आई एम सॉरी। आई थिंक प्रहलाद महाराज, हाँ, प्रहलाद महाराज के साथ क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ, बट ही वॉज सरेंडेड टू कृष्णा, दैट इज वाई ही नेवर रिटेलिएटेड। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, वही जिसको कृष्ण बचा सकते हैं उसे कोई मार नहीं सकता, ये है शरणागति। तो हमारे परम गुरुदेव यही बोलते हैं कि मेरे ऊपर इतने संकट आए, कभी मुसलमान अटैक कर रहे हैं, कभी मेरा खुद का भाई विरोधी हो रहा है, कभी प्रभुपाद का शिष्य ललित प्रसाद वो विरोधी बन के बैठा है, कभी प्रभुपाद का बहुत निजी सेवक उसका नाम क्या, अनंत वासुदेव, वो विरोधी हो रहा है। लेकिन मैं इसीलिए बचा रहा, इसीलिए डटा रहा, क्योंकि मेरे ऊपर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का आशीर्वाद था। इसीलिए निडर होके फियरलेस होके मैंने खूब प्रचार किया, खूब भजन किया। मैं कभी किसी से डरा नहीं। हम लोग डर जाते हैं, जरा सा कोई हमें बोल देना प्याज लहसुन नहीं खा रहे, अरे शादी कैसे करोगे, लड़का कैसे मिलेगा, हम डर जाते हैं। अरे हाँ यार ये बात तो सही है, मुझे कितने लोग ऐसे बोलते हैं मैं प्याज लहसुन छोड़ दूंगी तो मेरे से शादी कौन करेगा। अरे नहीं करेगा तो मत करने दो ना, बड़ी बड़ी बात है क्या शादी होना, तुम कृष्णा के लिए छोड़ कोई दो, बड़ी बात नहीं। इट्स नॉट ए बिग डील, जिन्होंने किया वो दुखी होके बैठे हैं भाई। बिल्कुल। पर एनीवेज हम ये किसी को ऐसे सजेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है जो इस बात को समझ पाए। ऑल वी कैन से इज कि जिस कृष्णा के लिए आप प्यार जैसा त्यागोगे, वो तुम्हारे लिए भाई एक पार्टनर भेज सकता है। अगर वो 7 साल की आयु में कालिया का दमन कर सकते हैं, जिसके 1000 फन थे, और गिरिराज जी को धारण कर सकते हैं अपनी पिंकी फिंगर पे व्हेन ही इज जस्ट 7 years old फॉर एंटायर 1 week, तो क्या तुम्हारे लिए एक लड़का नहीं भेज सकते? विश्वास तो रखो। ये है शरणागति की कमी होने का असर, फेथ नहीं है ना। भेजते हैं, बात तो सही है। भक्ति लता शुरू ही होती है श्रद्धा से भाई साहब। श्रद्धा नहीं है तो वो पत्थर लगेगा भगवान के विग्रह, श्रद्धा होगी तो पत्थर नहीं लगेगा, विग्रह ही लगेगा। नहीं तो चरणामृत और प्रसाद को हम बस जल और भोजन ही समझते रहेंगे, जब ना कि चरणामृत और प्रसाद। गिरिराज जी भी सिर्फ पहाड़ ही लगेंगे, यमुना जी भी सिर्फ जल ही लगेगी, तुलसी भी एक पौधा ही लगेगी, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। और भक्ति विनोद ठाकुर खुद कह रहे हैं, अब वो जो प्रसाद का सेवा है, नाम क्या है वो, आते तुम्हें पूर्णमासी, महाप्रसादे हाँ। गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, उसमें युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को, कि जिसका कर्म बहुत खराब होते हैं, पुण्य एक्टिविटीज, सुकृतियां बहुत कम होती हैं, वो कभी विश्वास नहीं कर सकता भगवान के विग्रह पे, भगवान के प्रसाद में। वो उसके पापों की वजह से ही होते हैं, अपराधों की वजह से, बेसिकली अपराध, अपराध की वजह से हमें प्रसाद भोजन ही लगता है, और हम उसको फेंक भी देते हैं, अरे पेट भर गया फेंक दो। सो हाँ ना। और मैंने क्या लिखा है, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू माय नोट्स। ओके, बांग्लादेश हो गया। हाँ, एक बार ट्रेन में एक जज इनको बोला आप किसकी पूजा करते हैं, मेरे को तो भगवान कभी दिखे नहीं। तब इन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि अगर कुछ दिख रहा है तो ही वो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि एक बच्चे को कौन बताता है कि उसका पिता कौन है, उसकी माँ क्या बताती है, बताता। उसकी माँ बताती है ना कि ये तेरा पिता है। उसी तरीके से जो शास्त्र हैं, ये हमारी माँ है, ये हमें बताते हैं कि कृष्ण भगवान है और हमें उनका उनको आश्रित होना है। तो मतलब ऐसे ऐसे बहुत से लोग इनको मिलते थे, क्योंकि ये खूब प्रचार करते थे, तो जो फेथलेस लोग थे उनको फेथ प्रदान करते थे। तो एक मैं इंसिडेंस बताती हूँ अभी, फिर हम रैप अप कर लेंगे, क्योंकि इनके लिए तो जितना बोलो उतना कम ही लगता है। हाँ, एक्चुअली प्रभुपाद के टाइम पे जितने भी विग्रह थे ना राधा कृष्णा के, ब्लैक मार्बल के बनते थे, काला काला पत्थर, ब्लैक मार्बल। लेकिन आचार्य केसरी ने क्या किया, व्हाइट मार्बल के राधा कृष्णा इंस्टॉल करे, श्री श्री राधा विनोद बिहारी। और लोगों को लगता था कि शायद ना इनके पास पैसे नहीं है, इसलिए ये काला पत्थर ना यूज करके व्हाइट मार्बल यूज कर रहे हैं, बेचारे बहुत गरीब है ये घोड़िया मठ वाले। अब देखो, एक्सटर्नली
आचार्य के जो एक्शंस होते ना, उस वो दिखते कुछ हो रहे, होते कुछ हो रहे, इसलिए मैंने कल बताया था आचार्य को समझना अक्सर हमारे लिए मिस्टेक हो जाता है, हम गलती कर देते हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि बस पैसे नहीं है, जबकि भाव ये नहीं था। मूल रहस्य क्या था? जब प्रेम करना होता है उसके लिए दो वस्तु चाहिए, मैंने ये डिस्कस किया था आप लोगों से। आश्रय तत्व, विषय तत्व। विषय तत्व मतलब जो इंजॉयर होता है वो है कृष्ण। आश्रय तत्व मतलब जो आश्रय लेते हैं, हम लोग आश्रय हैं, हमने आश्रय लिए कृष्ण का, राइट। तो जब हम ब्लैक मार्बल वाले राधा कृष्ण है, वहां उसमें ये भाव है कि कृष्ण विषय है, विषय तत्व, इंजॉयर, भोक्ता राम यज्ञ तपस्यम। और राधा रानी आश्रय तत्व है, उन्होंने राधा कृष्ण का आश्रय लिया है। लेकिन राधा विनोद बिहारी क्या है? कृष्ण जब रासलीला से डिसअपेयर हो गए, तब कृष्णा इतना रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे, क्रुंधन कर रहे, हा राधे कहाँ चली गई, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, आई विल गिव अप ऑन माई लाइफ, आई विल गिव अप ऑन माई लाइफ। करते करते, रोते रोते कृष्ण का स्किन कलर कैसा हो गया? राधा रानी जैसा, गौर वर्ण, श्याम वर्ण से हो गए गौर वर्ण के। राधा रानी के ऊपर इतना उन्होंने मेडिटेशन कर दिया कि उनका भाव, राधा रानी का भाव कृष्ण में आ गया। तो जो उनका वर्ण था, कॉम्प्लेक्शन, वो हो गया गौर, और उनका भाव भी हो गया राधा रानी जैसा। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग राधे, कृष्णा इज कॉलिंग हिज नेम, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, बिकॉज राधा रानी किसको बुलाती है? कृष्ण को बुलाती कृष्णा है। पे। अब कृष्णा ने राधा रानी के ऊपर ओवर मेडिटेशन कर दिया, उससे कृष्ण अपना ही नाम कृष्णा बुला खुद ही रहे। अपना नाम हाँ, क्योंकि उनका बुलाएंगे। भाव आ गया राधा रानी का। और ये कौन है कलयुग में? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु। क्योंकि महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण हमारे मिले अब दो, गौर रूपे अवतारी। राधा और कृष्ण जब मिल जाते हैं, वो कृष्ण, वो बन जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे ही राधा विनोद बिहारी वो विग्रह हैं जहाँ पे कृष्ण कैसे श्याम वर्ण से कैसे वो गौर वर्ण के हो गए, क्योंकि उन्होंने राधा रानी के ऊपर चिंतन किया। हाँ राधे, हाँ हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण करने लगे वो। और वहां पे कृष्ण फ्रॉम विषय तत्व हो जाते हैं आश्रय तत्व, और राधा रानी डोमिनेट करने लग जाती है, वो आश्रय तत्व से हो जाती है विषय तत्व। ये कृष्ण ने उनका आश्रय ले लिया ना। Now Krishna took the ashray of Radha Rani, and he's becoming he's calling Ha Krishna, Ha Krishna. So he's surrendering to her. Please accept me, oh Radhe, please accept me, otherwise I will give up on my life. ये राधा विनोद अष्टकम एक प्रेयर है जो परम गुरुदेव ने लिखी है। दिस इज द रीजन ही मैनिफेस्टेड व्हाइट मार्बल ठाकुर जी इन हिज श्री क्या नाम है मठ, मठ में जो मथुरा, नहीं मथुरा वाला श्री केशव जी गौड़िया मठ। श्री केशव जी गौड़िया मठ में व्हाइट मार्बल के इंस्टॉल किए थे, और उन्होंने अष्टकम भी लिखा है। कौन सा? विनोद बिहारी अष्टकम। मैं उसकी ऑडियो बाद में भेजूंगी, ग्रुप में इवनिंग तक भेजूंगी। तो एक और हमारे आचार्य है भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज, जो लॉयर थे, वकील। जब वो फर्स्ट टाइम मठ में आए, उन्होंने देखा कटहल के पेड़ के नीचे एक ब्रह्मचारी बैठा है व्हाइट ड्रेस में, टांगे फैला के, टेबल के ऊपर टांगे रख के, और बाकी सैफरन में ब्रह्मचारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं। वो सैफरन में है, ये व्हाइट में है, चक्कर क्या है? जबकि होता उल्टा है, व्हाइट वाला प्रणाम करता है सैफरन वाले को, यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। तो उन्होंने पूछा किसी को, हु इज ही? एंड द इंट्रोडक्शन ही गॉड वाज, ही इज द वन हु चेंज्ड मीरपुर टू मायापुर। उनका इतना वो था ना इन्फ्लुएंस, उनको पता था सबसे मुझे बना के रखने, इसलिए तो बोटमैन वालों से ही बना के रखी थी उन्होंने। तो रातों रात उन्होंने कब्रिस्तान को गार्डन बना दिया था मायापुर में। कोई तो वो मुझे याद नहीं है वहां पे क्या क्या था, वो मुसलमानों ने कब्जा करके वो लैंड को कब्रिस्तान बना दिया था। ही विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल, उन्होंने सारा वो डेड बॉडीज निकाल के कहीं और शिफ्ट किया। वहां पे ऐसे पेड़ लगा दिए जैसे कि कोई समझ ही नहीं पाया कि वहां पे कब्रिस्तान था। इवन द जज केम टू चेक इट, टू इंस्पेक्ट इट, एंड ही वाज नॉट एबल टू बिलीव कि यहाँ पे कभी कब्रिस्तान हो भी सकता है। ऐसे ऐसे मिरेकल्स करके दिखाए उन्होंने हमारे संप्रदाय के लिए। जस्ट लाइक हाउ बलदेव विद्याभूषण, ही also saved our संप्रदाय, राइट? यू नो दैट, यू नो राइट, हाउ ही वेंट टू जयपुर, वहां पे राधा कृष्ण से राधा रानी को अलग कर रहे थे कि इनकी शादी तो रुक्मणी से हुई है, इनके साथ राधा रानी हो ही नहीं सकती। तब बलदेव विद्याभूषण ने सबको समझाया कि कैसे ब्रह्मा जी ने इनकी शादी कराई है।
राधा कृष्ण की, कहाँ पे? भांडरी वन में। भांडेर वन। और राधा गोविंद भाष्य भी एक उन्होंने प्रकाशित किया ग्रंथ। सिमिलरली हमारे परम गुरुदेव ने, सोचो यार, मीरपुर से मायापुर, और ये कब की बात है, आज से कितने साल पहले। योगी ने तो अभी वो इलाहाबाद को प्रयागराज किया। इतना इनका धाम के प्रति क्या था, सेवा भाव। तो सोचने वाली बात है कि पहले, मतलब पहले का जो जमाना और अभी के जमाने में बहुत अंतर है। पहले का जो था, उस टाइम हाँ पे इन्होंने इतना प्रचार किया भगवान जी का, कृष्ण जी का। हाँ इतना कुछ होने के बाद मुस्लिम लोग का था, बहुत बड़ा बोलबाला था। मुस्लिम सब जो था, उन लोग के बीच में रह के उन्होंने कृष्ण का प्रचार किया, लीडर होके। तो बहुत, हाँ। अगर वही सोचे तो बहुत बड़ी बात है। वही तो यहाँ पे लिखा भी है कि जब इनके परम गुरुदेव डिसअपेयर हो गए थे, सॉरी, हमारे परम परम गुरुदेव मतलब शिला प्रभुपाद, तब इनके सामने कितने चैलेंजेस थे। मुसलमानों को डील करना, और मठ को हम्म। सेफ रखना, मठ पे कोई अटैक ना करे, मायावाद से बचाना, प्रचार करना, प्रिंटिंग करना, परिक्रमा करना, डीटी वर्शिप, मतलब इन्होंने अकेले सब किया, सब अकेले, सिंगल मैन आर्मी बन के। और ये भी बोला जाता है जब एक आचार्य डिसअपेयर होता है ना, तब मठ में ब्लैक ब्लैक टाइम आ जाता है। कुछ टाइम के लिए मतलब डार्कनेस का पीरियड आ जाता है। निकाल देते। तब उनके सपने में आए थे प्रभुपाद, उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे, तुम सन्यास क्यों नहीं ले रहे हो। तब इन्होंने सन्यास लिया था, किससे? भक्ति रक्षा श्रीधर गोसाई महाराज से, जो लॉयर थे बिफोर ज्वाइनिंग मठ। ही वॉज सो इंटेलिजेंट। हमारे सारे गौड़िया मठ में मॉर्निंग में क्या गाया जाता है? प्रभुपाद स्तवक। गुरुवार किसने लिखा है? भक्ति रक्षा श्रीधर गोसाई महाराज ने। क्यों गाया जाता है वो पता है? भक्ति रक्षा श्रीधर गोसाई महाराज बहुत बाद में आए थे। विनोद ब्रह्मचारी बहुत यंग थे तब भी आ गए थे, मे बी ही वाज जस्ट 16 years old, ही जॉइंड मठ। तो जब उन्होंने देखा ना वो प्रेयर, प्रभुपाद स्तवक जो भक्ति रक्षा श्रीधर गोसाई महाराज ने कंपोज की, उसको पढ़ के वो रो पड़े। एंड ही इंस्ट्रक्टेड एवरीबॉडी कि एवरी मॉर्निंग ड्यूरिंग मंगला आरती, गुरु अष्टकम के बाद ये प्रेयर गाई जाएगी। अब बताओ कि कितने ज्यादा, अगर कोई और होता ना पूर्णमासी, वो क्या सोचता, ये तो मेरे बाद आया है, इसकी प्रेयर क्यों, मैं बड़ा हूं कि ये बड़ा है। सही बात है। हमारे में होती है ये जेलसी की एटीट्यूड। मेरे मेरा मेरा हरिनाम पहले हुआ है, मैं कथा करूंगा, है ना। हम में बहुत आसानी से भाव आ जाते हैं, मैंने इसको भक्त बनाया है, ये कैसे आगे बढ़ गया, इसका कैसे नाम छप गया। क्योंकि मैंने कहा ये लोग नित्य सिद्ध हैं। नित्य सिद्ध लोगों में माया नहीं होती, अनर्थास नहीं होते। हम लोग हैं बद्ध जीव, हम में होते ये आशाएं प्रतिष्ठा की। इनफैक्ट गुरुदेव, परम गुरुदेव कहते हैं कि इस संसार में बहुत दुख है, बहुत दुख है। वैष्णव संप्रदाय में क्या दुख है? वैष्णव संप्रदाय में जितनी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो पता है क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर प्रतिष्ठा की इच्छा होती है, नेम फेम। मैंने मठ खोला, मैंने इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए, मैंने इतने शिष्य बनाए, मैं। तो जब वैष्णव संप्रदाय में ये भावना रहेगी ना, वहां पे आ जाती है अड़चन, अड़चन, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम्स, डेविएशन। लेकिन क्योंकि हमारे परम गुरुदेव हैं क्या, नित्य सिद्ध, इन्होंने अपने से छोट, जो बाद में आया हुआ जो वैष्णव है, उसकी प्रेयर को अपने पूरे गौड़िया मठ में अनाउंस कर दे कि ये डेली गाई जाएगी। एंड दैट इज व्हाई आफ्टर गुरु अष्टकम वी सिंग प्रभुपाद स्तुवक एवरी मॉर्निंग। बात दस कम बोलते हैं उसको ना, दस कम। दशकम नहीं, स्तवक बोलते हैं। दशकम है नहीं, ही नहीं उसमें उसमें, हिंदी 10 में, से ज्यादा है। उसमें तो हिंदी में, हिंदी वाले वर्जन में दस कम लिखा हुआ है, मतलब प्रभुपाद दस कम। अरे प्रभुपाद स्तुवक है भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स हैं उसमें, 11 पैराग्राफ हैं, 10 कहाँ से आगे? श्री मैं आपको प्रभुपाद फोटो पद्म स्तवक। भेजूंगी हिंदी का। मैं भी गीती गुची से ही बोल रही हूँ। किसी ने हाथ रेस किया है? हाँ, मैंने किया था। मुझे ना थोड़े और भी डाउट्स हैं, तो वो इस कॉल में हो जाएगा या मैं आपको वॉइस नोट से क्या भेज दूँ? कुछ मतलब रिगार्डिंग व्हाट, एक बार टॉपिक बताओ ना।
नॉर्मली क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, वैसे मेरा हो ही चुका है। मैं कल भी हम इनको ग्लोरीफाई करेंगे, बिकॉज आज इनका तिथि नहीं है, इनका तिथि कल है, देवांशी। तो कल मैंने है। ग्रुप में नहीं, वो मैंने देखा हाँ, ग्रुप में। तो तो या वी कैन मैं मतलब एक्चुअली में इनके लिए तो हम जैसे लोग क्या ही बोल सकते हैं। एक्चुअली हम इनके बारे में बोल के अपना ही भला कर रहे हैं, क्योंकि हम जब वैष्णव को ग्लोरीफाई करते हैं, हम अपने अनर्थता को काटते हैं। सो हमने जो 1 घंटे में बोला, ये तो तुच्छ है। तो स्टिल मैं एक लिंक भी भेज दूंगी, आप लोग पढ़ सकते हो। एंड टुमारो मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, जस्ट प्रे टू आचार्य केसरी की, जो जिस तरीके से आप में गुरु निष्ठा थी, आपने सेवा की, हम में भी वो भाव आ जाए एक ना एक दिन। मे वी ऑल्सो अटेन योर मर्सी, जस्ट हाउ यू अटेन द मर्सी ऑफ गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज एंड शिला प्रभुपाद। ठीक है, अब बताओ तुम्हारे क्वेश्चंस क्या है। मेरे क्वेश्चन ये है कि जो प्रारब्ध होते हैं ना, हम्म। जैसे हमें बोलते हैं कि हमें हर जन्म में प्रारब्ध तो झेलना ही पड़ेगा। हम्म। वो संचित कर्म अलग होते हैं, लेकिन प्रारब्ध तो आता ही आता है, वो हर लाइफ से जो चला आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जब ये बोला जाता है कि प्रारब्ध हर लाइफ में झेलना ही है, तो क्या ऐसा ऐसा हो सकता है कि भले ये हमारा आखिरी जन्म ना हो, हमारे आगे की और भी लाइफ मतलब आगे की और भी बर्थ हो, लेकिन नाम जप से और भगवान की मर्जी से प्रारब्ध भी कट जाए। हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ भजन वी आर डूइंग बेसिकली। भजन की डिग्री पे डिपेंड करेगा ये तो। ऐसा ऑर्डिनरी हरि नाम से नहीं होगा। बहुत तीव्रता से जब रो रो के, अश्रु बह बह के जब हमारा हरिनाम होता है ना, उच्च प्योर नेम, देन। और वैसे भी प्योर नेम बहुत कम लोग निकाल पाते हैं अपने मुख से। जिसके पास प्योर नेम है ना, उसको संसार अच्छा ही नहीं लगेगा। वो यहाँ पे शादी करने नहीं आते हैं, ना जॉब करते हैं। तो जो जिसके मुख से, बिकॉज तीन नाम होते हैं, अ, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। तो हम तो अभी नाम अपराध कर रहे हैं। नाम आभास करने से, अजामिल का नाम आभास था, उसने एक बार ही नारायण बोला, उसके सारे पाप खत्म हो गए। बस सोचो, जस्ट वंस ही सेड नारायण। क्योंकि वो नाम अपराध नहीं था, वो नाम आभास था, वो शुद्ध नाम भी नहीं था। शुद्ध नाम से तो मुक्त वैकुंठ क्या है, गोलोक धाम मिल जाएगा। मुक्ति मिल सकती है नाम आभास से, लेकिन गोलोक धाम नहीं। तो इसलिए उसने 2 साल भजन भी किया था, हरिद्वार में गया था। तो प्रारब्ध काटने के लिए भजन ही करना पड़ता है, दैट इज ट्रू। हरि कथा सुनना पड़ता है और हरि नाम करना पड़ता है, साधुओं की सेवा करनी पड़ती है। लेकिन कोई भी जो लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, उनका ये एटीट्यूड नहीं होता कि मेरा प्रारब्ध कट जाए। इसलिए शायद मैं इसका आंसर दे भी ना पाऊं। हमें ये सिखाया भी नहीं जाता कि तुम्हारे प्रारब्ध कट जाएंगे, हरे कृष्णा जप करो। हमें तो यही सिखाया जाता है कि तुम्हें भगवान की सेवा मिलेगी, तो हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो। अब वो भगवान अगर खुश हो गए, उनकी इच्छा हुई, तो मेरे प्रारब्ध काट देंगे। So we just take ashray. Rest is Krishna's desire, what he wants to bring in my life, what he wants to take away from my life. हाँ, एक प्रारब्ध और क्वेश्चन। हाँ प्रारब्ध हाँ हाँ। काटना मुश्किल तो होता ही है, वो हमारे पास कर्मस के होते हैं। कुछ हमारे पाप है जो हरे कृष्ण महामंत्र से कट जाते हैं, कुछ हैं जो नहीं कटते, क्योंकि कृष्णा चाहते हैं हम उसकी पनिशमेंट सहें और दीनहीन बन जाएं, हम्बल। हमें हम्बल बनाने के लिए कृष्णा दुख भेजते हैं हमारे लाइफ में। जैसे एक आदमी है जिसका शरीर बहुत हेल्दी होता है, वो बहुत प्राइड में होता है कि देखो मेरा शरीर कितना सुंदर है, मैं अस्वस्थ हूँ। हम्म। जैसे ही उसे कोई हम्म। बीमारी हो जाएगी ना, उसका पूरा वो एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, वो बहुत खत्म हो हम्बल जाता बन है। जाता है। मैंने तो बहुत बार ये ऑब्जर्व किया है बहुत से लोगों में, जब उन्हें कोई बीमारी होती है, वो एकदम बोले अरे मेरे पाप बहुत ज्यादा है, अरे मैं बहुत पापी हूँ, ऐसे ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो एक्चुअली दुख इसलिए आता है कि हम हम्बल बन जाए। और एक और क्वेश्चन ये था, अभी हमें जैसे ऐसा बोला ना कि आपने बोला कि कृष्ण जी और राधा जी की शादी मतलब कराई थी वहां पे ब्रह्मा जी ने, या फिर आपने क्या नाम लिया? बांडरी वन, हाँ वो एक स्थान है। हाँ, दैट्स लाइक ए सीक्रेट मैरिज। वहां वो सिर्फ ब्रह्मा जी वहां पे थे और डेमी गॉड्स होंगे, नो अदर पर्सन। कोई विलेज ब्रजवासी नहीं था वहां पे। लेकिन ब्रह्मा जी का विच।
हाँ, आप अभी बताना, बस मैं अपना पहले ये वाला डाउट वो कर दूँ कन्वे, ताकि आप ठीक से मतलब समझो मैं पूछना क्या चाह रही हूँ। जैसे कभी हम यूजुअली, जैसे पहले भी जब हम लेक्चर्स में अटेंड कर रहे, मतलब अभी जो सेशंस थे आपके, तो उसमें जैसे पता चला कि उनकी शादी इसलिए नहीं कराई गई क्योंकि वो विरह वाली आपने वो बात समझाई, तो वो मुझे समझ में आ गया। लेकिन कहीं-कहीं कुछ, जैसे अभी आज जो ये डिस्कशन हुआ, तो ना क्या होता है कभी-कभार ना एक चीज़ मुझे समझ में आ रही होती है, लेकिन कभी-कभी ना कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग सी लगने लगती हैं। कुछ तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़। नहीं है, कुछ भी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। ये मान के चलो कि ब्रह्मा जी ने भी जो शादी कराई वो उनकी सेवा के लिए की है भाई। उनकी इच्छा थी प्रभु की सेवा करना। और जो शादी जावट में क्या है, जावट में शादी हुई अभिमन्यु के साथ, वो भी सेवा के लिए ही है कि राधा कृष्ण दूर दूर रह के मिलेंगे, थोड़ा सेपरेशन फील करेंगे, थोड़ा विरह अनुभव करेंगे, फिर कभी कभी मिलेंगे, या मिलने के लिए राधा रानी को उत्कंठा उत्कंठा होगी, वो उनको अनुभव करना होगा। कितनी प्रगाढ़ इच्छा से वो एक दूसरे को मिलेंगे, वो रस उनको आस्वादन करने को मिलेगा। तो ये भी सेवा के लिए ही है। जो कुछ भी देवी देवता लोग करते हैं वो भगवान की खुशी के लिए करते हैं। जैसे कि देखो ब्रह्मा जी उनकी शादी करा रहे हैं, वहीं पे जय विजय क्या कर रहे हैं? जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन के उनसे युद्ध कर रहे हैं। अब आप बोलो कि शादी कराना अच्छी सेवा है, युद्ध करना कौन सी सेवा है? अरे पर भगवान को वो रस का आस्वादन करना है। भगवान के अंदर इच्छा हो रही थी कि कोई मुझसे युद्ध करे, मुझे फाइटिंग करने की इच्छा हो रही है। हमारे संसार में अब आप बोलो कि भगवान होके फाइट कैसे कर सकते हैं? क्यों? हमारे संसार में लोग रेसलिंग नहीं खेलते, कबड्डी नहीं खेलते, क्योंकि उनको अच्छा लगता है ना, उनको वो रस का आस्वादन करना है। ऐसे भगवान के अंदर भी इच्छा हुई कि कोई मुझसे फाइट करे, मैं उसको हराऊं, मैं जीतूं। तो वही जय विजय भगवान के द्वारपाल है, वो क्या बन गए? राक्षस। कि भगवान से लड़ने के लिए भाई कोई भगवान की टक्कर वाला भी तो होना चाहिए। वो तो कोई उनका निजी जन ही हो सकता है। वही जय विजय क्या बन गए? हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु। वो भी सेवा है। वो उनके पाप नहीं थे, वो उनका फॉल डाउन नहीं हुआ था। दे केम हियर, दे टुक बर्थ एज demons टू सर्व कृष्णा। वहीं पे ब्रह्मा जी ने जो शादी कराई, दैट वाज जस्ट टू सर्व राधा कृष्णा। उसने कोई ये नहीं था कि संसार को दिखाने के लिए। संसार से क्या लेना देना है उनको भाई? वो उनका भाव है। और जावट में जो शादी नहीं हुई, जो वो किसी और से हुई है, वो उपमन्यु, क्या नाम था उसका, अभिमन्यु जो भी है। वो वाला तो समझ में आ गया, ये वाला नहीं समझ में आया कि तुम जैसे। माला करो, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। ये सब हम्म, सवाल ऐसे एक्सप्लेन नहीं होते हैं वैसे भी। अच्छा ठीक है। जस्ट ये क्रक्स है कि इट वाज ऑल टू प्लीज देम। क्योंकि वो शादी संसारिक शादी नहीं थी। वहां पे कोई ऐसे हजार बाराती नहीं थे, कोई डीजे नहीं था। दैट वाज जस्ट ब्रह्मा जी का मूड था। दैट्स इट। और भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। दैट्स इट, सिंपल। और कोई भी उसमें नहीं है। जो भी देवी देवताओं की इच्छा होती है ना, उसको भगवान पूरी करते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए होता है। जैसे धरती धरती देवी ने क्या किया? भगवान को मिट्टी खिला दी। आप कभी भगवान को मिट्टी खिलाओगे? हमने खिला ही नहीं पाएंगे भाई, हमें दोष लगेगा। पर वो सेवा है, भगवान ने एक्सेप्ट किया क्योंकि उनको भाव शुद्ध है। भाव है ट्रांसेंडेंटल। भाव है एकदम रसिक भाव। वो मैटर करता है, भगवान वो चेक करते हैं। ये सब चीजें सिर्फ बोलने से समझ में नहीं आती हैं, एक्चुअली में इट हैपेंस। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेते हैं, अपने आप ये चीजें, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो अपने आप हमको ये रियलाइजेशन समझ में आने लग जाती है एक्चुअली। इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। जो सुन रहे हो, नहीं समझ में आता ना, तो हरे महामंत्र को ही प्रेयर करो कि प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड योर ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स। बिकॉज महामंत्र कौन है? इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट राधा कृष्ण जिनकी करेक्ट। शादी पांडरी वन में हुई। राइट। करेक्ट। नाम ही एक ही है। नाम है कृष्ण का, नाम ही है जिसका ये नाम है। दोनों एक हैं। तो नाम प्रभु से ही प्रार्थना कीजिए आपकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तो सुना आपकी शादी नहीं हुई, अब मैं सुन रही हूँ बांड्री वन में हुई। ये लीला क्या है? बेसिकली ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण ने ऐसा किया, और कोई लीला नहीं है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आया मुझे समझ में, मतलब आया क्या। ठीक है। करूंगी मैं माला ठीक से। और माला से सब कुछ निकल जाता है सोल्यूशन। जी देखो, हमारे जैसे परम गुरुदेव है, उन्होंने धाम की भी सेवा की, गुरुदेव की भी सेवा की, वैष्णवास की भी सेवा की, बद्धजीव की भी सेवा की। अनंग मोहन ब्रह्मचारी जब बीमार हो गए थे ना,
वो बद्धजीवी थे, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बोल रही थी। वो ब्रह्मचारी थे जो परम गुरुदेव की इंटीमेट सेवा करते थे, उनके कपड़े धोना, उनके बर्तन धोना, उनकी रसोई बनाना, उनको प्रसाद सर्व करना। लेकिन समहाउ उनको टीबी हो गया, और बहुत यंग थे और बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छा कीर्तन करते थे। टीबी का उस टाइम पे कोई इलाज नहीं होता था। सारी सेवा छोड़ के परम गुरुदेव उनको क्या करते थे, नहलाना, खाना बनाना, प्रसाद अरेंज करना, मतलब अपने हाथ से फीड करते थे। बिकॉज टीबी जिसको है उसके पास जो जाएगा उसको भी टीबी हो जाएगा, कोई जाता नहीं था उनके पास शायद। तभी तो परम गुरुदेव खुद जाके उनके पास उनकी इंटीमेट सेवा कर रहे हैं, उनको नहलाना, उनको कपड़े पहनाना। मतलब जिस पर्सनालिटी को प्रीचिंग करनी है, प्रिंटिंग करनी है, परिक्रमा देखनी है, प्रचार करना है, वो क्या कर रहा है, अपने ही शिष्य के कपड़े धो, उसको कपड़े पहना रहा है, उसको प्रसाद खिला रहा है। तो इस यही इंसिडेंट से समझ लो, मतलब ये सुन के तो मुझे ताज्जुब हो रहा है। आई कांट इमेजिन आज की डेट में कोई ऐसा गुरु है क्या हमारे आसपास जो अपने शिष्य के लिए ऐसे करेगा। तब हमारे गुरुदेव ने बोला था परम गुरुदेव को कि प्रचार रुक रहा है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं अनंग मोहन ब्रह्मचारी का पूरा ध्यान रखूंगा, आप प्रचार मत रुकने दो। देन परम गुरुदेव ने, क्योंकि उनको फुल फेथ था हमारे नारायण गोसाई महाराज पे, वो चले गए प्रचार के लिए। तब गुरुदेव ने उनकी खूब सेवा करी। बट वन डे ही लेफ्ट, हु अनंग मोहन ब्रह्मचारी। और तब गुरुदेव ने लेटर लिखा परम गुरुदेव को कि जो सेवा आपने मुझे दी थी मैं उसमें फेल हो गया, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया। ये लेटर पढ़ते ही परम गुरुदेव रो पड़े थे। तो दैट इज व्हाई इट इज सेड द हार्ट ऑफ ए गुरु इज, श्री गुरु इज मिलियन टाइम्स मोर बिगर देन द हार्ट ऑफ एनी मटेरियल मदर। तो हमें हरे कृष्णा महामंत्र प्रभु से प्रेयर करनी चाहिए, हमें भी ऐसे श्री गुरु मिले, उनकी सेवा मिले, तभी हमारा जीवन सफल होगा। देयर इज नो अदर वे टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, चलो कल फिर से हम मिलेंगे 2 बजे। अभी हम एक चीज और हाँ? दीदी, ये जब हरि नाम मतलब इसके मंत्र के अलावा भी जब गुरु लाइफ में आते हैं तो ऐसा कोई कुछ दीक्षा से पहले कोई दूसरा मंत्र भी दिया जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र मतलब हरि नाम दीक्षा होना, और उसके बाद आपको दीक्षा, ब्राह्मण जब दीक्षा होती है, सेकंड इनिशिएशन जिसको बोलते हैं, और हिंदी में ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं, उसमें 8 गायत्रीज मिलती हैं, 5 गायत्री, 6 गायत्रीज होती हैं, दो, एक हरे कृष्ण महामंत्र होता है और एक पंचतत्व का मंत्र होता है, या कोई गोपाल मंत्र भी देता है, वो सेकंड स्टेज में होता है, फर्स्ट इनिशिएशन में नहीं होता। फर्स्ट इनिशिएशन में सिर्फ हरिनाम महामंत्र ही मिलता है। हाँ, आपका नाम चेंज कर देंगे। आई थिंक देवांशी तुम्हारा नाम ऑलरेडी स्पिरिचुअल है, तो शायद तुम्हारा ना करे। पुष्पांजलि का भी स्पिरिचुअल था, है मतलब, ऑफ कोर्स। पुष्पांजलि मतलब क्या, ऑफरिंग। तो हमने आज जब अपने परम गुरुदेव को ग्लोरीफाई किया, ये हम तीनों ने क्या किया, पुष्पांजलि करी, तो ये भी स्पिरिचुअल नेम है। पर उसको तो भी उसके गुरुदेव ने नाम दिया पूर्णमासी जोगमाया देवीदासी। तो नाम चेंज कर देते, जस्ट टू गिव यू, टेल यू, so that you tell your mind that yes, I am a servant of Krishna। नहीं तो किसी का नाम होता है टीना, किसी का मीना, वो स्पिरिचुअल नेम नहीं है ना, तो एक वैसा नाम देते हैं जो आपकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी से रिफ्लेक्ट करता हो। कंठी माला मिलता है, तुलसी माला जपा का मिलता है, ऐसा बस यही रहता है फर्स्ट इनिशिएशन में। ये आपका इस, नाम चेंज हुआ है? नहीं, मेरा तो मेरी माता ने शुरू में से राधिका ही रखा था, तो बस वो राधिका देवी दासी हो गया, बिकॉज आई मस्ट रिमेम्बर आई एम ए सर्वेंट ऑफ राधा रानी, आई एम नॉट राधा रानी माई सेल्फ, आई एम ए सर्वेंट ऑफ राधा रानी। करेक्ट। करेक्ट। यस। तो तुम आना अप्रैल में देवांशी, वृंदावन। हाँ दीदी। आई वांट यू टू मीट दैट महाराज, ही इज सो 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 नाइस। मैं उनसे मिल चुकी हूँ, और पुष्पांजलि उनसे, तुम मिली हो क्या सिद्धांति महाराज को? नहीं मिली ना? नहीं नहीं मिली। नहीं, ये नहीं मिली अभी, शायद अभी पुष्पांजलि, आप नवदीप में। कहाँ रहते हो? केरला। केरला में रहती हूँ। अच्छा। हाँ, तो तुम आओगी तो ये मैं, नवदीप पे बुलाओ ना देवयांशी को, नहीं आ रही क्या नवदीप नहीं आ रही ना परिचय वो, में? नहीं आ नवदीप कितना, मैंने बस नाम सुना, मैंने देखा भी नहीं गूगल पे, कहाँ पे है नवदीप?
वेस्ट बंगाल। अरे बहुत अच्छा फंक्शन होता है, आती तो तुम बहुत अच्छा होता, हम लोग भी जा रहे हैं तो आप लोग कब जा रहे हो? काफी खुशी। 1 मार्च। मार्च को? 1 मार्च को तो कोई नहीं, मैं अभी पहले वृंदावन का करते हैं, उसके बाद ठीक है। हाँ। ठीक है, वृंदावन तो तुम पक्का आना, फिर मैं तुमको उनसे मिलाऊंगी, महाराज जी से। ठीक है, सिद्धांति महाराज। ओके। चलो, वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला भक्ति प्रगण केशव गोसाई महाराज की जय। हरे कृष्णा।